नमस्कार, मैं सुशील। आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज हमारे साथ आदरणीय गौरव द्विवेदी जी हैं। 20 वर्षों वर्षों से अधिक अनुभव है इनका मीडिया और फिल्म उद्योग में। एक तरह से दिग्गज हैं। 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें सलाहकार के रूप में इन्हें हायर किया। इनकी रेवोल्यूशनरी फिल्म नीतियां जो छत्तीसगढ़ की आपको दिखेंगी, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे रोजगार, पर्यटन और जो आमूलचूल बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज जिसे कहते हैं, उसको इन्होंने छत्तीसगढ़ में बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है फिल्म और मीडिया के लिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष 2015-2017 तक थे ये। 150 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों को इन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई छोटे बड़े शूट के लिए इन्होंने आकर्षित किया था। 10,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने का श्रेय इनको जाता है। फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश को। 2018 में मध्य प्रदेश की सफल फिल्म नीति भी इन्होंने ही तैयार करी थी। पत्रकारिता, रियल स्टेट, मीडिया और फिल्म निर्माण के मजबूत स्तंभ माने जाएंगे। द्विवेदी जी खुद बहुत ही हम्बल व्यक्ति हैं। आइए मिलते हैं आदरणीय गौरव भाई से। इंदिरा गांधी किस्सा था जब ये आंधी फिल्म आई थी। हाँ हाँ। तो कमलेश्वर जी ने उसकी कहानी लिखी थी। जी जी तो इट जी। वाज अगेंस्ट इंदिरा गांधी बिकॉज बिल्कुल उनके बिल्कुल। रिलेशनशिप को। उन्हीं तो को, शी हाँ। कॉल्ड कमलेश्वर जी, बोले कि भाई हम दूरदर्शन में आपको डिप्टी डायरेक्टर जनरल प्रोग्रामिंग ऑफर करना, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो बोले मैडम आपको मालूम है ना कि मैंने कौन सी फिल्म लिखी? कहले हाँ आप मैंने देखी कि आपने वो आंधी लिखी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, काफ़ी चर्चा है, तो आपकी मेरिट है, आप में कलम में आपकी ताकत, इसीलिए मैं चाहती हूँ। सो दैट वाज द एक मैग्नानिमिटी होती थी उसमें ना, हाँ हाँ पॉलिटिकल हाँ। लीडरशिप में कि उस तरीके से। नहीं, पर उसमें उसको इस एंगल से भी देख सकते हो कि ज्वाइन तो कर बेटा। नहीं नहीं, उसके बाद तब बताती उतना हूँ। वो था नहीं ना, बट आप पहले भी देखो ना भाई, हाँ। बुनियाद महाभारत आपका जो है, जितने ये हम लोग ये सब वो कंटेंट तब और आज का मतलब ये ज़मीन आसमान रहने दो भाई। तो अब मतलब नहीं, मैं रिकॉर्ड हो तो रहा मुँह है। पे बोल रहे बट बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ ना, आप अच्छी चीज़ बनाओ ना यार। आप हम्म कहाँ पे शो टाइम, बुनियाद, एक एक से राइटर थे, मतलब उन्हीं की हम्म। वैल्यू होती थी आपकी। आप महाभारत रामायण आज फिर चला रहे हो ना छुट्टियों में, बिल्कुल चल। तो आप क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हो उस तरीके की चीज़ें? मुझे लगता है कि शायद वो पागलपन नहीं है, इतना बड़ा समझ मैग। नहीं है, देखिए हाँ हाँ। ब्यूरोक्रेसी में जानते हो, जब तक आदमी का इंटरेस्ट है उस तरीके का नहीं होगा ना। हम्म। तो आप जैसे ये आपका भारत भवन किसने बनाया भाई? अशोक वाजपेयी जी ने। ही जी वॉज अ जी। ब्यूरोक्रेट, बट उनका इंटरेस्ट था उस तरीके का, और उसके नियम कानून इतने कठिन थे कि अगर एक बार शो जो स्टार्ट हो इलाहाबाद गया। वाले थे अशोक वाजपेयी ना। जो मध्य हाँ प्रदेश में हाँ। थे, भारत भवन जिन्होंने अच्छा बनाया अच्छा था, अच्छा ही अच्छा। वॉज एन हाँ हाँ, समझ ब्यूरोक्रेट, गया। उन्होंने अर्जुन सिंह के टाइम में। जी जी जी। और नियम ये था कि एक बार शो स्टार्ट हो गया, आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, देन यू कैन नॉट एंटर। अर्जुन सिंह के चीफ मिनिस्टर वॉज इन्वाइटेड फॉर अ शो, ही हैड टू स्टैंड एंड वेट आउटसाइड। और जब ब्रेक हुआ इंटर में, तब दिन ही केम क्या एंड ही, बात है। उन्होंने उस चीज़ की इज्जत रखी, हाँ समझा हाँ कि हाँ आर्टिस्ट का। वो अभी मैं देखता हूँ जब बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर आप जाइए, हाँ हाँ। वहाँ भी शो अगर शुरू होगा, आप टिकट भी होगा, आप बाहर खड़े रहिए, एंटर नहीं कर सकते। अच्छा, कि टाइम का पाबंदी है। बिल्कुल, शो स्टार्ट हुआ है तो उसमें फिर आप 20 मिनट इंटरप्शन चले जा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हो, खा रहे हैं। दूसरा ही मैंने कहा ये अंग्रेज़ों से शायद आया, क्योंकि मैं भी लॉर्ड्स गया था एक बार हाँ क्रिकेट हाँ देखने हाँ। अपनी बेटी को लेकर। दैट वाज वुमेन्स क्रिकेट। तो हम लोग बैठे अपना, उसके बाद बीच में मैं कि चलो कुछ खाने पीने के लिए आओ। एक आदमी था, स्टॉप मी, यू कैन नॉट गेट नो फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द ओवर, लेट हम्म। द ओवर फिनिश, देन यू। ओवर खत्म हुआ, फिर मैं गया लेके आया, फिर दूसरा ओवर जब खत्म हुआ बाहर खड़ा, देन आई कुड सी। सो दोज आर, बट वो है ना कि आप उस रिस्पेक्ट दे रहे हो उस हाँ खेल को, हाँ उस हाँ। खिलाड़ी को या उस बिल्कुल। कलाकार को। मैं कह रहा हूँ तो दीज स्टैंड आर अप। थिंग्स टू लर्न। मतलब हमारे प्रॉब्लम क्या है ना, डेमोक्रेसी के नाम पे इतनी ज़्यादा आज़ादी है कि कोई जैसे सोशल मैं वो। स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, अच्छा। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आप किसी जोक के बीच में हो, एक बंदा अचानक से हाँ खड़ा हो हाँ, गया कि उसको, पूरा डिस्ट्रैक्ट, अरे आपका भाई। थॉट प्रोसेस हाँ। बिगड़ जाएगा ना। ऊपर से वो भी है ना कि चलो ठीक है, मान लेते हैं मेरा जोक तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, क्यों टिकट लेके बैठते हो, कहीं हाँ, और मत कुछ कर लो कुछ और यार। कर लो, हाँ यार, हाँ बिना बिल्कुल। मतलब के तुम आए हो, डिस्टर्ब भी कर रहे हो, इरिटेट भी कर रहे हो। वो पता नहीं, समझ में नहीं आता लोगों को, बेसिक्स क्लियर नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें वो भी है कि गोरों ने जो अपने स्टैंडर्ड बनाए थे, हम वहां भी चले गए हैं। हम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड में एक समय पे गोरे बैठते थे 80%। ताली बजाने तक का तरीका फिक्स होता था। अगर तेंदुलकर ने चौका मारा तो एक स्वर में तालियां बजती थी, आपको लगता था हाँ भाई। अब वहां भी हम वो झंडे उठा के नीली हाँ, जर्सी सब पहन के चल पहुंच जाते हैं मैदान में, कब्जा कर लेते हैं और फिर कूदने लग जाते हैं कूद बंदरों रहे की हैं। तरह। डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड किसी और के देश में जाना? और पता नहीं 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 नहीं, वो लालची है इसलिए मौका देते हैं वो। अभी ओलंपिक्स हुआ था कहाँ, इस कंट्री में, उसके बाद हुआ था तो। फ्रांस में था। हाँ, फ्रांस में। तो एक मैं देख रहा था, कहीं वीडियो रील थी, चाइना या कहीं के लोग थे, उन्होंने जो है जैसे ही ख़त्म हुआ, जब सब उठ के गार्बेज बैग थे, सारा कूड़ा उठा के उन्होंने जो है
फेंकना शुरू कर दिया। तो ये एक कौम के डिसिप्लिन है ना। बिल्कुल। आप जो है, हमारे यहाँ डिसिप्लिन तो है नहीं कौम के नाम पे, बस एंगेज रखो किसी ना, देशभक्ति में रखो, वाघा बॉर्डर पर नचा दो साला। वो शुरू किसने किया वाघा बॉर्डर वाले? मुझे तो पल्प नेशन की जो सारी वो लगती है उस तरीके से। कैसे बताइए? आप प्राइड किस चीज़ में ले रहे हो? फिल्मी गानों पे, वो भी 26 जनवरी 15 अगस्त, उसके बाद नहीं है। फिर आप गाली देने लगते हो फौजियों को, कहीं कुछ अगर कोई हो गया उसको आप इज्जत नहीं दोगे, लिंचिंग तक हो रही है, ट्रीट आप उस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। हाँ 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 हाँ। पॉलिटिसाइजेशन इतना ज़्यादा, वर्दी की क्या अहमियत है आज की तारीख में? वर्दी की वही अहमियत है कि अधिकारी जो है लाइन में लगे रहते हैं, मतलब कि पद मेरा बनता है, अधिकारी सीनियर मैं हूँ, भाई आज पर के चूंकि यूथ से, लीडरशिप को नहीं पसंद इसलिए मैं बाद में पीछे मैं तो चला जब जाता हूँ। जी न्यूज़ में जर्नलिस्ट इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते थे, उन्होंने एडिटर्स कहते हैं यार मुझे ज़रूर बैठाओ, तो मैं 2-3 फेवरेट सवाल होते हैं। उन्होंने कहा भाई इस देश का चीफ जस्टिस कौन है, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, वो मालूम ही नहीं आते ज़्यादा लोगों को। हमने कहा एम्बेसी हाई कमीशन में क्या फ़र्क है, कि अमेरिकन हाई कमीशन हो गया, पाकिस्तान एम्बेसी हो गई, तो कॉमनवेल्थ उसके बारे में, भाई दीज आर बेसिक था। मतलब आप न्यूज़ में आ रहे हो, आप डोंट नो, बस एमिटी में भी देख के जुल्फें, चश्मा लगा लिया, क्या एंकर बनना है। अच्छा, क्या फर्क है हाई कमीशन और एम्बेसी? मुझे नहीं पता। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी ना, जो हाँ, यूके हाँ, के अंडर में हाँ, जितनी हाँ, सारी हाँ, जो कॉलोनीज थी, हाँ, तो दे आर कॉल्ड हाई कमीशंस, हाँ। और बाकी आर एम्बेसीज। तो अमेरिका भी तो उनकी कॉलोनी थी, वो नहीं, एम्बेसी क्यों? अमेरिका यूके की नहीं थी, इट वाज नेवर अ यूके। अच्छा, तो रेड सम इंडियंस पार्ट उनका था। वाज, सम हाँ, पार्ट बट इट वाज। वाज नेवर अ यूके। ये थी ना आपकी, हाँ। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान जी है, जी जी, नहीं श्रीलंका आई है, एग्री, न्यूजीलैंड बहुत है, सारे। कनाडा है। अभी तक क्यों कॉमनवेल्थ चला रहे हैं वैसे? इतना प्राइड हर चीज में, इसमें प्राइड लो, निकालो वहां से, उसमें कोई फायदा है हमारा? नहीं, कोई फायदा कोई फायदा नहीं, ऐसे चल रहा है। नहीं है, सेरेमोनियल या जो भी के लिए कस्टमरी चला आ रहा है चीज़। हमने तो सुना था 2014 में सब बदल डालेंगे, कुछ नहीं बचेगा। देखो तो गए 11 साल। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे सबसे फनी पता है क्या लगता है? फिल्में बनना क्यों बंद हो गई? जैसे पहले फिल्में इस बात पे बनती थी कि जस्टिस सिस्टम कैसे गड़बड़ चलता है, इस बात पे फिल्में बनती थी कि अधिकारी कितने करप्ट है, माँ बाप लोगों के अनाथ आश्रम में क्यों जा रहे हैं, सीरीज बनती थी। ऐसा लगता है सारी समस्याएं खत्म हो गई। जावेद अख्तर ने बहुत अच्छे भी इसी चीज़ को लेकर कही थी कि साउथ में फिल्में क्यों चल रही, क्योंकि ना, क्योंकि साउथ के लोगों का जो ना माइग्रेशन नहीं हुआ गांव से शहर बहुत ज़्यादा। तो अभी भी आप देखिए, विजय की कहानी होगी किसी गांव में, या महेश बाबू की कहानी होगी, या आपकी जो रामचरण तेजा की, वो गाँव की ज़रूर कहानी होगी, जहाँ अत्याचार हुआ था, फिर या ये हो गया उस तरीके की चीज़। तो उनकी जो रूट्स बहुत लेंगे उसी का, अगर आप देखिए कि जो हमारे यहाँ जो उसकी बनती की विरासत, जो उस टाइप की फिल्में, गाँव की कहानी है ना, जो हिट हो गई, तो उस तरीके से। सूर्यवंशी। इनफैक्ट मैं आपको शेयर करूँगा, आपको नंबर लूँ, मैंने भी एक आर्टिकल भी लिखा था कि क्यों गांव जो है ना हमारी फिल्मों की कहानियों से गायब हो गया, कि कहाँ मदर इंडिया, दुनिया जहाँ, लास्ट जो आपके लिए लगान, उसमें भी फ़र्क ये आया था। मैंने भी एक और पॉडकास्ट में बोला था कि अभी जैसे गांव की कहानी लापता लेडीज़ है, जी जी। बट फ़र्क क्या है उस इंडिविजुअल में, जो एक सामाजिक एक ताना बाना गाँव का था नो, और एक होलिस्टिक होता, वो ख़त्म। उसकी कंसर्न अपने जो बाबा जो जागते रहो कह रहे हैं एक दूसरे घर में गए, उसकी बीवी गुम हो गई, उसके तो ही इज़ बिकम इंडिविजुअलिस्टिक। तो गाँव वो गाँव नहीं रहा है। तो पहले जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत क्लियर, जावेद अख्तर ये बात बोलते हैं, उनका सुना था कि समाज बहुत सीधा सपाट था। तो पहले फिल्म हमको मालूम था कि शोषित कौन था, जो गरीब आदमी था, मिल मजदूर था। जो विलेन कौन था, जो गैम्बलर था, जो स्मगलर था, सोने करते था, जो मिल मालिक था, जो अत्याचार करता था, वो। तो समाज उस डिवाइड, अब जो है वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब समाज बहुत वो है, किसी को जो है मालूम नहीं, सब छोटे लालच या डर में जी रहे हैं। तो फिल्में या सिनेमा भी बन रहा है, तो उनका या तो लालच होगा कि चलो मैं केरला फाइल बनाता हूँ, ये करता हूँ, या फिर उनको डर होगा कि नहीं यार, करण जौहर है दुनिया जान, सरकार से पंगा नहीं लेना। अब अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा जैसे लोग हैं, बना रहे अपना कंटेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने IC 814 बनाया, जिसमें सरकार को कटघरे में, इट वॉज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, हम नहीं कर पाए थे। तो देव शोन इट, नेटफ्लिक्स टुक द करेज। बट डोंट यू थिंक दैट IC 814 में उनकी भी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो जाती है, जैसे कि आतंकवादी को हिंदू नाम पकड़ा देना? डोंट यू थिंक वो भी गलत है? सच बोलने की अगर आदत है आपको, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हो, तो फिक्शन में थोड़ी ये तो गलत नहीं, बात बट है। दैट दे वुड यूज दोज नेम्स। हाँ हाँ रियल में बर्गर और इंजीनियर और भोला शंकर, हाँ उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो आप देखिएगा प्लेट दोबारा, मैं दोबारा भी देख रहा था कल परसों में, तो उन्होंने हर उसके डिस्क्लेमर में बताया है और वो नाम दिया कि ये नाम था, बट दे यूज दोज नेम। हाँ तो मे बी दे वांटेड टू कंफ्यूज, अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे थे, तो इसलिए दे यूज दोज नेम उस तरीके से। पर मुझे तो ऐसा पांचों लगता लोग थे। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड जो है वो लगातार लेफ्ट के और मुस्लिम की तुष्टीकरण के लीनिंग लोगों के हाथ में लगातार रहा है, देखिए पिछले 70 सालों से रहा है। शुरुआत इसलिए हुई थी अब ना। क्या हो रहा है, राइट जो आ रहा है ना, राइट उसी स्पीड से जो इन्होंने हरकतें करी है, राइट भी उसका मतलब, एक समझिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कास्ट सिस्टम वाज वर्स्ट थिंग हैपेंड टू दिस कंट्री, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने उसको खूब यूज करा कास्ट सिस्टम को, और डिवीजन को परमानेंट कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि पहले का जो क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, उसमें जैसे होता है ना कि 100 ब्राह्मण क्षत्रिय निकालोगे तो आपको 5 मिलेंगे जो अत्याचारी रहे होंगे, ब्रूटल रहे होंगे। 95 लोग ऐसे थे जिनका ज्यादा लेना देना नहीं था या नॉर्मल लोग थे।
अब क्या है, आज का जो शेड्यूल ट्राइब है वो बदला लेना चाहता है सबसे, क्योंकि वो डबल स्पीड से आ रहा है कि बेटा माफी नहीं करूंगा मैं किसी को इस टाइम पे, क्योंकि हमें ये किया गया, हमें ये वो किया किया गया। गया। उसमें कुछ कहानियां झूठी भी हैं, सारी कहानियां सच बहुत नहीं है। सारी तो भाई गरीब तो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी डिपेंड करता जी था, जी बिल्कुल हर बड़े आदमी के पास तो जमीन थी नहीं। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि फातिमा शेख नाम की बंदी को कोई दिलीप मंडल नाम के व्यक्ति ने बनाया कि जो ज्योतिबा फुले की पत्नी स्कूल पढ़ाती थी, फातिमा शेख भी उसके साथ महिला जाती थी, क्योंकि वो बाद में अब जब उसने बीजेपी ज्वाइन करी है तो कहता है कि सॉरी गाइज, पता नहीं आपको ये बात पता है नहीं पता, उसने कहा मैंने दिलीप तो ये मंडल को मैं फिगमेंट ऑफ माई जानता हूँ। इमेजिनेशन था, ये ज्योतिबा फुले के साथ उनकी पत्नी के सावित्रीबाई के साथ कोई फातिमा शेख नहीं थी, मैंने ऐसे ही पैदा कर दी। तो ऐसे लोगों ने लगातार एकेडमिया पे और बॉलीवुड पे कब्जा कर कब्जा रखा किया है। हुआ है। इसकी वजह से जो राइट वाला आ रहा है वो बदला लेने की पोजीशन में आ गया है कि मेरे को बदला विंडिक्टिवनेस तो लेना है है ही है इनसे। बहुत जी जी ज़्यादा। जी जी, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें देखिए जो आप लेफ्ट की बात कर रहे थे, एक्चुअली क्या है कि जितने राइटर्स उस समय जब थे, फिल्में बननी शुरू हुई जब 50 60 या 70, वो खासतौर से 60s में, तो दे वर ऑल प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में लेफ्ट वाले थे। तो बलराज साहनी हो, साहिल लुधियानवी हो, जानी इवन दिस जावेद अख्तर का जानी है। जानिसार अख्तर, जावेद अख्तर के फादर जो थे हाँ जानिसार हाँ अख्तर, वो थे, कैफी आजमी साहब थे, शैलेन फॉर दैट मैटर। सो दे वर ऑल लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन। फिल्में भी बन रही थी, मैन वर्सेस मशीन हम्म, बता रहे थे जैसे आप, जी जी फिर उसके बाद पैगाम, मिल मालिक और उनके बीच की नया दौर, बी आर चोपड़ा। तो बट दैट वाज अ ट्रांजिशन फेज कि जब हम आज़ादी हमें मिल गई नमक थी। हराम। और नमक हराम केम मच लेटर हाँ हाँ, पर वो 70s भी में। थी वही हाँ, मिल मालिक और डिवीजन इतना उसकी। ज़्यादा था ना, तो जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन भी चाह रहा था उस गैप को कम किया जाए किस तरीके से। तो उनकी कहानियों में जो है गाँव की मदर इंडिया की, कि एक साहूकार जो कैसे एक जो है विधवा औरत को करता है, फिर उसके बेटे उससे बदला लेते। 70s में आते आते यही जो जयप्रकाश नारायण मूवमेंट में अमिताभ बच्चन ने पिटोम बन गए सरकार के उस सिस्टम के अगेंस्ट, की जहाँ पे उनको चीज़ें नहीं मिल रही पर थी। एक जैसे आप ही के बॉलीवुड के एक बंदे ने बोला था हम्म, जो आर्ट फिल्में करते हैं, फिर अनु कपूर ने भी शायद बोला हम्म, कि अमिताभ बच्चन दीवार में वो व्यक्ति है जो 786 के बिल्ले को तो आंखों से लगाता है, हम्म, लेकिन भगवान से उसको बड़ी शिकायत है। और कहानी लिखा सलीम जावेद ने, है ना? तो ये हिपोक्रेसी तो विजिबल है ना, साफ साफ विजिबल है हिपोक्रेसी, कि दिख रहा है कि भाई गलत गड़बड़ लिखा जा रहा है ये। नहीं देखिए उस समय क्या है कि मुझे लगता है इंटेंशनल भी नहीं था, वो कॉमन चीज़ें जो ना जो लोगों के बीच में थी, जो सिंबल्स थे, कि भगवान से डायरेक्ट वो कर रहा है, उनको कन्फ्रंट कर रहा है। लेकिन वही हमारा अकबर एंथोनी में साईं बाबा के उसमें उनकी माँ जाती है, सर पटक जाता है और रोशनी आ जाती है, भगवान का करिश्मा है। उस समय आप जय संतोषी माँ भी उस समय बहुत हिट फिल्में आई थी उस समय दार में। तो पर ये भाई मैं सिर्फ, मनमोहन देसाई का कोई लॉजिक नहीं था फिल्म बनाने का, एक ही ट्यूब से जो है वो 3 लोगों को ब्लड पर मेरी चढ़ा। बात हाँ, सुनिए, मेरी बात सुनिए, हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि मुझे तो बहुत साफ साफ इंटेंशनल लगता है, क्योंकि बार बार रिपीट होता है। बार बार जितनी फिल्में सलीम जावेद ने लिखी हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि ठाकुर है गांव में शोले में, लेकिन गांव के लिए बच्चे मारने की बात केवल अब्दुल चाचा ही कर सकता है, बाकी जो लोग हैं वो डरपोक हैं, वो पीछे हटने वाले लोग हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है यार, नहीं बट बड़े सलीम सारे। जावेद ने क्रांति भी लिखी, मनोज कुमार की हाथी मेरे साथी भी लिखी है, नहीं पर उसमें जिसमें भी कोई शक क्रांति में भी है वो। देखिए क्रांति, देखिए, हाँ। अगर देश के नागरिकों को नागरिक के रूप में फिल्म लिख दूं, हम्म, मैं तो बड़ा खुश हो जाऊं, कि मुझे अब्दुल चाचा डालने की जरूरत ही नहीं है यार, मैं हम्म। नॉर्मल फिल्म लिख रहा हूँ, इसमें मुझे ये भी बट डालने की उतना जरूरत नहीं। तब सोसाइटी में डिवीजन है उस तरीके, अब हम रेट्रोस्पेक्ट में सारी चीजें देख रहे हैं बिल्कुल ना। ये भी गलत है, आई एग्री व्हेन विद यू। व्हेन यू सी हाँ एंड दोज आर पॉपुलर हाँ, फिल्म, लोगों ने भाई एक्सेप्ट करी, बहुत ब्लॉकबस्टर लोग हुई, लोग पैसे समझ नहीं बाहर पाते थे कर। हिपोक्रेसी को, लोगों ने पकड़ना शुरू, इस बात में मैं भाई आप कहूंगा। मैं आज़ाद हूँ देखिए ना, जी। वो भी जावेद अख्तर लिखी थी। हम्म लेकिन राजीव गांधी के सबसे क्लोज दोस्त अमिताभ बच्चन, हम्म लेकिन उसमें एक सीन है जहाँ कहते हैं कि 40 साल में एक गिलास तुम साफ पानी दे पाए, किस तरीके की बात कर रहे हो। क्योंकि मुझे इस बात से बड़ी समस्या है कि हम्म, मैं राजपूत हूँ कास्ट से, मेरे जो परदादा थे आदरणीय संग्राम सिंह जी, वो जमींदार थे, ठीक है? तो जमींदार थे, पैसे कमाए, सेकंड जनरेशन में खूब उड़ाए, थर्ड जनरेशन सड़क पे आ गई, ये स्थिति थी हमारी। जो संग्राम सिंह जी थे, वो शाम को घर से निकलते थे ये देखने के लिए कि घरों के ऊपर से धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हर तरफ जाते थे वो, जहां जितने भी जमींदारी थी उनकी, जहां नहीं निकल रहा होता पूछते थे क्या हुआ, तो उनके साथ लोग होते थे आटा और चावल डाल चूल्हा लेके, जल रहा है कि चूल्हा नहीं जल जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो अब क्या है, अब मेरे को भी तुमने उसी में डाल दिया कि ठाकुर मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे भाई मैं वो ठाकुर नहीं हूं यार, आप समझ रहे हो ना? बार बार आप, और क्यों बाद में किसी से पूछा गया कि आपने यही फिल्में क्यों बनाई, हमेशा विलन क्यों? तो कहते हैं हवेलियां इनके पास थी, जमीनें इनके पास थी, अत्याचारी तो रहे ही होंगे। अरे भाई ये कोई लॉजिक थोड़े होता है, मतलब मेरे पास हवेलियां में अत्याचारी रहा ही होंगे, कुछ भी हो जाए। डू यू एग्री विद दिस काइंड ऑफ थॉट नहीं प्रोसेस नहीं, जो वो तो अब 70s और वो 80s में पॉलिटिकल हुआ? पॉलिटिकल नैरेटिव अब जब बदल गया है, हम्म जहाँ बैकवर्ड कास्ट की जो पॉलिटिक्स सामने आएगी, पोस्ट 92 मंडल कमीशन आ गया, तो एक बड़ा वोट बैंक भी आपके लिए तैयार हो गया। जो अपर कास्ट है वो माइनॉरिटी में होगी, क्योंकि उनका जो है पॉपुलेशन या वोट उस आधार पर नहीं जितना बड़ा हो जितना बैकवर्ड का शेड्यूल कास्ट का है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो एक लेजिटिमेसी दी है, उसके आधार पर आप जो पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर आएंगी बदल के। कोई भी फिल्म सटायर क्यों नहीं बन रहा? जैसे हमारे जो करंट लीडरशिप है, करप्शन उतना ही है, उससे ज्यादा हो गया है। अभी एक फिल्म बनी थी, इनफैक्ट मैंने उसमें काम भी किया था, अनुभव सिन्हा की, अभी अच्छा तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा सो दैट वाज आल्सो समथिंग लाइक जाने भी दो यारो, इट वाज अ अच्छा। ब्लैक कॉमेडी, बट सोनी के साथ बनी थी। हाँ हाँ। सोनी ने उसको वो किया था फंड। दैट फिल्म हैजंट बीन रिलीज्ड।
अच्छा जी, हाँ। क्यों? जो भी उनको लग रहा हो कंटेंट जो है मतलब बहुत माकूल नहीं है सरकार के हिसाब से सर। तो सीरियसली? जबकि 5 साल होंगे और इसमें पंकज त्रिपाठी थे आपके, ये थी ऋचा चड्ढा थी, और अच्छे बड़े बड़े कलाकार थे, विनय पाठक था। एक रात की कहानी थी। अच्छा, It was a mistake, ऑब्वियसली, हाँ, हाँ, हाँ। सुनने में मुझे मजा आ रहा है कि इट वुड हैव बीन फन, आई सुनने में ही प्लेड अच्छा लगे। इंडस्ट्रियलिस्ट इन दैट, यू नो हाउ हाँ, ही इज ऑन द राइट साइड ऑफ पावर, एंड कैसे रातों रात जो है सरकार बदलती है, एंड ही अगेन स्विचेस साइड बिकॉज ही हैज हिज ओन वेस्टेड बिजनेस इंटरेस्ट, एंड देन फाइनली इज एक्सपोज्ड, यू नो कि क्या किस क्षमा तरीके से। कीजिएगा, हाँ, हाँ, हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है बट कि वो आज तक रिलीज हुई नहीं, जबकि और फिल्म की कोशिश की शूटिंग गई ऐसे। 2000, भाई अनुभव सिन्हा ने एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म बना दी, बट रिलीज तो जो प्रोड्यूसर है मतलब सोनी थी, उनको करना था, तो उन्होंने अच्छा, नहीं किया। सोनी नहीं कर रहा है नहीं रिलीज? किया, आज तक नहीं अच्छा, किया, मन के रखती क्योंकि है ये भी नहीं। राइट साइड ऑफ रहना चाहते हैं पावर के, है ना? तो राइट से ज़्यादा ऑन द करेक्ट साइड ऑफ पावर। मुझे एक बात बताइए कि इस तरह से जो भारत की जनता है वो यही करती रहेगी, वेट करती रहेगी कि तुम सरकार जाएगी तो हम तुम आओगे तो क्या पता मेरी 4 बातें तुम सुन लो, फिर वो वेट करेंगे उसकी। ये इतना अच्छा, ये मैंने और एक चीज करी है। हुज कंसर्न आज की तारीख में, आज का यूथ कचरे आप पैदा कर रहे हैं ना। आपको अपने ग्रैंडफादर का नाम मालूम, पर बाबा का नाम मालूम, कितने लोगों का गोत्र के बाद प्रवर पूछ लीजिए, वही नहीं मालूम होगा। तो आप इल्जाए तो सोशल मीडिया दे दिया आपने, बिग बॉस में रहो, रील बनाओ, यही सब लंतरानियाँ करते रहो, गुजर जाएगा। नौकरी नौकरी है नहीं। या तो फिर भैया तुम स्किल डेवलपमेंट हमारा क्या है, डिलीवरी बॉय, स्विगी, इंस्टामार्ट, स्कूटी है, बाइक है, चला ले तो ठीक है। इलेक्शन के टाइम आना, 500 रुपये पेट्रोल खाना, झंडा लगाओ नारे, फिर कहीं क्लैश होगा तो गोली खा के बाय बाय। पर फिल्म नहीं बन रही ना इस पे भी, नहीं तो कौन बनाएगा? बन तो रही है, बट वही है ना कि सीरीज भी नहीं बन रही। आप लेजिटिमाइज किस चीज़ को कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ बिग बॉस और दुनिया जहान, ये हुआ योर रोल मॉडल्स टुडे, और ही दो कौड़ी के। मैंने नाम तक नहीं सुना। हाँ मतलब सोशल जी मीडिया जी। मतलब यही है, दुनिया हाँ, जहान की यही बन रहा है। फिल्म स्टार में देखता हूँ श्रीदेवी की बेटियाँ, यार हमारी माँ क्या एक्टर थी, तुम क्या जिम जा रहे हैं तो पैर फोटो खींच रहे पार्टी में, तो एक्टिंग या डांस की कथक वो नहीं दिख रहा ना कहीं पे भाई। जिस बैकग्राउंड से निकल के आई थी, शी वॉज अ चाइल्ड स्टार आर्टिस्ट, उस तरीके से। आज तो दुनिया बदल गई, लेकिन फिर लोगों के ईमान भी बदल गए ना। then you know, हाँ, और पेरेंटिंग मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा मैटर करता है। आज बूगी वूगी दुनिया जहान में छोटे बच्चे जिसका इनोसेंस आप उनको कंपटीशन में इतना फोर्स करके डाल दे रहे हैं अभी से, कि जो है वो मतलब। और मैं तो देखता हूँ जैसे बच्चे द काइंड ऑफ ड्रेस दे वेयर इन दिस ड्रेस कॉम्पिटिशन, दे the kind लूजिंग of द cheap steps they do. इनोसेंस, दे आर लूजिंग। वो बचपन का जो मासूमियत है वो आप बुला दे रहे हो। बच्चे, माँ बाप अपने फेलियर को जो है बच्चों की सक्सेस में देखना चाहते हैं। आपने वो फिल्म देखी थी द एक्सोर्सिस्ट हाँ 1972, बहुत पहले, हाँ। जो भूत की फिल्म, जी उसमें जी। एक लड़की थी जिसके ऊपर भूत आता है। तो एक सीन में क्या करती है, वो क्रॉस जो है वो अपनी वजाइना में मार रही होती है, ऐसा दिखाया गया उस फिल्म में। उस फिल्म के डायरेक्टर ने ये कहा था, अगर मैं आज ये फिल्म बनाऊं तो मैं कम से कम 35 साल के लिए जेल में जाऊंगा। जो जो सीन मैंने इसमें दिखाए हैं, वो लड़की जिसने वो रोल किया, वो लड़की मेंटली डिसेबल्ड हो गई बड़े होते होते, मतलब वो सनक गई लड़की, क्योंकि उसने अपनी वो फिल्म देख ली थी और उसने बहुत अच्छा रोल किया था उसमें, जबरदस्त रोल किया था। तो मैं ये जो इनोसेंस की आप बात कर रहे हैं, बच्चों को यही हाल हो रहा है, जिन दूसरा बच्चों एक को। जो समाज में जो चीज़ें बदल गई अभी है कि एक्सपोजर ज़्यादा है, आपको हर चीज़ आपके मोबाइल पे दुनिया जाए। हम लोग बचपन में भाई मार भी खाएं पिताजी के हाथ से, होते दुनिया। आज आप बच्चों को मोटा बोल दो तो बॉडी शेमिंग, छू तो आप सकते नहीं स्कूल में कोई उस तरीके से। तो वो भी चीज़ें बदली ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ा। आप वेस्ट बनना चाहते हो लेकिन आप अपना ईस्ट तो भूल ही गए हो ना। बिल्कुल भूल गए, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। पर मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो फिल्मों की ही थी, पहले भी थी, आज भी उन्हीं की है अनफॉर्चुनेटली। पर यह है कि सब ग्रीडी हो गए हैं। नहीं वो तो जो सिनेमा समाज का है ना, रिफ्लेक्शन तो होता ही है ना। आप हाँ, बनाते हो ना चीज़ें हाँ, सही दिशा दिखाने के लिए उस हाँ, तरीके से, तो वो नहीं हो। सही बात आप कह रहे हैं, उस हाँ, तरीके से जो होना चाहिए कि फिल्म मेकर या एक दिशा दिखाने की करेक्ट चीज़ बनाओ। आज का तो प्यार में वो सेक्स पहले हो जा रहा है, प्यार तो आप बाद में कर रहे हो। पहले मतलब एक हाथ भी नहीं छू रहा था, बट हाँ, वो हाँ, यू कैन फील दोज यू हाँ, नो हाँ, वाइब्स हाँ, आ रही है आपकी उस तरीके से, वो रोमांस। सो दैट वाज गॉन। which like what will be the end result? आई डोंट नो, चर्निंग है, होगा कुछ ना कुछ तो होगा। वी होप कि जो है अच्छा ही हो। हालांकि ऐसा नहीं कि सब बच्चे आज की तरह स्मार्ट है, दे नो देयर करियर, क्या एक्सपोजर बहुत अच्छा है, वो मालूम आगे क्या करना है। एक बात बताइए, जैसे पुष्पा 2 थी, RRR है, और बाहुबली 2, आई डिड नॉट लाइक दोज मूवीज, बट समवेयर आई एम स्केर्ड इफ आई से कि आई डिडंट लाइक दोज मूवीज, मेरी देशभक्ति पे सवाल हाँ खड़ा हो जाएगा। ये क्या वो भी चक्कर है? बहुत है क्योंकि इतना ज़्यादा वो आई है ना। हेटेड RRR। मैं समझ नहीं, जैसे आपको फिल्म वो मैं पसंद करूंगा जो मुझे लॉजिकल लगती है, इसलिए मैं हॉलीवुड की बड़ी सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती है मुझे। भैया एक बंदा, वो भी आज की भीड़ नहीं, आजादी से पहले की भीड़ है वो, जो भीड़ आग लगा देती थी चीजों को,
उसमें से जाके एक नॉर्मल पुलिस वाला उठा के ले आ रहा है, किसी को अंदर कर रहा है, भैया ये नहीं, बकवास वो मत दूसरे दिखाओ। लेवल का, हाँ बट सिनेमा है ना कि आप लार्जर देन लाइफ दिखाना चाहते हाँ हो, इट्स अ catharsis, so they want to, and वही sheer power है फिल्म मेकर, if he takes you along with his हाँ 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 story and हाँ anything, so ही you are मिस्ड मी, immersed लाइक in that, हाँ पहले सीन में उसने मुझे मिस कर दिया, मैं हाँ साथ में नहीं जा पाया, मैंने बोला भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, फ्री में देख रहा था अमेजोन, मैंने बंद कर दिया, भाई ये नहीं हो पाएगा मेरे से। आपने फाइट क्लब देखी मूवी, एडवर्ड नॉर्टन, ब्रैड पिट? नहीं, अच्छा, देन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ठीक प्लीज है, वॉच, यू हैव मिस्ड समथिंग, कि जीवन से कुछ मिस हो गया, और आप मुझे फोन करके बोलेंगे कि भाई बहुत सही सलाह दी थी, क्योंकि ये फिल्म बहुत गजब की बनाई उन लोगों ने, 100 और जो उसका राइटर है, क्योंकि हॉलीवुड में क्या राइटर को ही पूछा जाता राइटर को है। तो 2 साल पहले हड़ताल भी हो गई थी, 2 साल पहले अच्छा, काफी राइट्स को लेके। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे ये बताइए, इतने राइटर्स के इतने बुरे दौर में भी सलीम जावेद को इतना पैसा कैसे मिलता था? चल रहे थे, हम्म, दुकान चल रही थी, तो पैसे देवर कमांडिंग। अच्छा, नहीं, कंटेंट में कहानी तो मेन ही है ना, हाँ जब हाँ तक हाँ वो नहीं होगी तो फिर आप हाँ उसके बिना कुछ नहीं है, बाकी तो माउंटिंग है कि आप एक्टर ले आओ अच्छा परफॉर्म करने वाला, और डायरेक्टर का विजन है, फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, वो कैसे माउंट करके गए, बट फिल्म मेकर भी थे ना उस तरीके के भाई, कि जो 2-2 3-3 मुझे मालूम लोग पुराने मिलते, सन एंड सैंड में कमरे बुक रहते थे, लिरिसिस्ट के, राइटर्स के लिख रहे हैं, संतोष आनंद मिले थे, मनोहर भाई, जब तक मुझे यश चोपड़ा ने एक बार बताया था कि साहिल लुधियानवी से उनका बड़ा पर्सनल रिश्ता था उससे, तो कह लो लिख के ले आते थे गाना, बट it would be 99.9%, तो he would not give it because he was not sure कि it is 100% करेक्ट सिचुएशन के साथ, तो ये कहते अरे छोड़ दीजिए आप, जो ना दे दीजिए, क्या हो गया, कहते नहीं नहीं यार, कहते तुम यार ये बताओ, जैसे वो फिल्म थी कभी कभी में, कहते जो आदमी रोमांटिक है शायर, वो साला तिजारती कैसे हो सकता है कि बाद में इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो साहिर यूज टू, मतलब उस लेवल पे लॉजिक, जो आप उनको लॉजिक की कुमार विश्वास फिल्म की दिखाना जो, चाहिए था हाँ कोई दीवाना के, बट दे वर डिफरेंट मैन ना, आप जिस परिवेश से निकल के आए, जो संघर्ष किया आपने देखा, वही तो मैं देख रहा हूँ, सोशल मोरेज नहीं है आज, कैरेक्टर नहीं है, आप जो है स्कूलों से मॉरल साइंस और सिविक्स ख़त्म हो गई है आपके सिलेबस से, हम लोग तो बचपन में वही पढ़े हैं मेरी सारी चीज़ें। मेरी बेटी के स्कूल गया मैं, जी। तो उनके स्कूल का लास्ट डे था, तो पहला गाना जो चला है वहाँ पे, सरस्वती वंदना नहीं चली है, वहाँ चला है डांस मंकी डांस मंकी, 6-7 बच्चे एक साथ गा रहे थे, मैं अपनी बीवी की शक्ल देख रहा था, वो मेरी शक्ल देख रही थी। अब ये निर्णय हो गया है कि स्कूल बदला जाएगा, इनका निर्णय हो चुका है, हो गया, वो पाथवेज नाम का एक स्कूल हाँ है, मेरी बेटी भी पढ़ती जी है जी हाँ, पास तो में, अब वो निर्णय हो गया हम दोनों के बीच में, तभी उसी गाने पे ही, अब कहाँ पढ़ रही अब स्टेप बाय स्टेप नाम स्टेप का बाय एक स्टेप स्कूल है, सोच रहे हैं वहाँ भेजते हैं उसको, है, और वो भी बेटी 5वीं तक ही होगा। नहीं स्टेप बाय स्टेप है, अच्छा पर मैं आपसे एक बात बता दूँ, 5वीं के बाद मैं उसको किसी स्कूल में डालूंगा, वो बाहर आएगी, उसके पास कोई डिग्री नहीं होगी, वो गंवार ही सही, मतलब इस वर्ल्ड के हिसाब से गंवार रहेगी, मेरे हिसाब से एक्सट्रीमली टैलेंटेड होगी। तो ये मैंने भी ग्रेजुएशन नहीं करी, सेकेंड ईयर में मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहा था, सेकेंड ईयर मुझे लगा यार ये क्या नॉनसेंस है, मतलब बिना मतलब अपने दिमाग को इतना परेशान क्यों कर रहा हूँ जब मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, तो फिर मैंने छोड़ दिया वो, और फिर मैंने जॉब करने लग गया। पर वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि लोगों को निर्णय खुद करने पड़ेंगे, क्षमता हाँ होनी, वो भी होनी चाहिए। ये वही वाली बात है, याद अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था, उसके ऊपर उनकी सरकार थी नरसिंह राव जी की, कहा था कि मैंने पूछा सरकार से निर्णय क्यों नहीं हो रहे, तो नरसिंह राव जी ने इशारे में कहा कि निर्णय न लेना भी तो एक निर्णय है। प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा एक बात बताइए, आपने और कौन कौन सी फिल्मों में रोल करे हैं? तो मैंने किया था इसमें, सबसे पहले कबीर कौशिक मेरे एक दोस्त है, उन्होंने शहर एक फिल्म बनाई थी, तो मैं जी न्यूज़ में काम करता था। शहर, वो जो उसमें शुक्ला वाला चीज, उसमें मैं आई प्लेड एज जी न्यूज़ जर्नलिस्ट बिकॉज आई वाज वर्किंग हाँ देयर, हाँ हम लोग कोलैबोरेशन भी था। फिर उसके बाद मैंने भी शादी में ज़रूर आना रत्ना सिन्हा की उसमें किया था, बाटला हाउस में मैं वाइस चांसलर में था जामिया का। अच्छा, फिर एक बाटला हाउस वो जो जॉन जॉन अब्राहम अब्राहम वाली, हाँ हाँ, फिर मुल्क में अनुभव सिन्हा की उसमें अच्छा, छोटा सा, वो बोला बड़ा स्वीट सा कैरेक्टर है तुम, राकेश सिन्हा टाइप लगता था तो उनसे अच्छी दोस्ती है, वो किया था। फिर एक वो आई थी चीट इंडिया, उसमें अच्छा काफ़ी बड़ा एमएलए बना हुआ था मैं, उस पार्टनर इन क्राइम विद इमरान हाशमी, वो अच्छा पेपर लीक कराता वो सारी चीज़ें, तो ऐसे वैसे। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ऐसा है सिचुएशन, जैसे एक मेरे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा ऑनलाइन क्योंकि वो भी काम करते हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, वो कहते हैं यार ना लेफ्ट वाले बहुत क्लियर है, अगर लेफ्ट और मुसलमानों का गठजोड़ है इसमें बॉलीवुड में, अगर आप उनके विचारधारा की तरफ नहीं हो लीनिंग तो आपको रोल नहीं देंगे वो, फिर आपको राइट वाला सेक्शन ढूंढना पड़ेगा कि राइट वाले क्या कर रहे हैं। हाउ ट्रू इज दैट? देखिए मे बी एक लेवल तो, बट अदरवाइज मतलब देखिए सिनेमा जो है ना वो सब में उतना दम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिनेमा चलता है स्टार से, एंड इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस, तो क्रिएटिव एक तरफ, बट अगर आप बनाएंगे पैसे निकालने तो आपको जो फेसेस वो लोग तो चाहिए होंगे, उनकी पर्सनल लीनिंग कितनी किस तरीके से है वो डिपेंड करती है। अब विक्की कौशल तो स्टार्ट ही किया था पहली फिल्म अनुराग कश्यप की, जी जी मसान में बिल्कुल, हाँ उन्होंने प्रोड्यूस करी थी, बट बाद में वो जो भी करने का, बट उसको उसका भी अपना करियर है, कमर्शियल होना चाहता है, पैसे कमाना, पहचान तो आपकी उसी से होगी ना। अब आप फॉर दैट मैटर मतलब सलमान खान
है तो औलाद सलीम खान की, हाँ 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 आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्में करी, कभी किसी देशभक्ति वाली ज़्यादा फिल्में बल्कि उन्होंने करी है हाँ इस हाँ तरीके से, अगर आप देख लीजिए तो डिपेंड करता है वो। अच्छा दूसरा क्या है कि देखिए जो एजेंडा वाली बात करते हैं, मैं देखता हूँ आप 70s में देखिए तो NFDC या दुनिया जान में आपने मंथन जैसी फिल्म बनाई थी मिल्क रेवोल्यूशन पे, भाई भवानी, आप दूसरी उस तरीके के जो श्याम बेनेगल और जी 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 कितने लोग, गोविंद नीलानी बना, हम्म, तो वो भी तो सरकार की या PSUs की जो योजनाएं थी उसको थे बड़े कमर्शियल तरीके से, बट लिमिटेड बजट में थी, जहाँ पे उनको स्टार नहीं एक्टर चाहिए थे, तो नसीरुद्दीन शाह जी वो जी सारी जी चीज़ें। अब आप उसको लेबल कर दो कि भाई लेफ्ट है, उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जब नसीरुद्दीन शाह को अपॉर्चुनिटी मिली तो तिरछी टोपी वाले भी उन्होंने गाना गाया कमर्शियल। फनी तो लगते हैं नसीरुद्दीन हाँ साहब उसमें, हाँ हाँ है ना? बट वही है कि हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, उनको हाँ मौका मिलना चाहिए कमर्शियल हीरो बनने, क्यों नहीं मिले, और वो अब क्यों ना पैसे ज़माने कमाए बदल भाई। गए हैं, पैसे के लोग खर्चे बढ़ गए, बॉम्बे में रहना आसान नहीं है, हाँ हाँ, स्ट्रगल करना आसान नहीं है। पर मैं वही वाली तो बात एंड है। एवरीबडी इज ऑल्सो, अब तो देख रहे हैं ना, फॉर क्विक मनी एंड एन इंस्टेंट रिकग्निशन, जब आज का हम्म, दौर एक तरीके से हो गया है, जो लोग दौड़ रहे हैं जैसे अभी इस कुमार तरीके से। विश्वास जी का मैंने नाम लिया था, भैया अगर वो बंदा चार्ज कर रहा है पैसे, वो डिजर्व करता है, फिर वो क्यों ना ले, सब ले रहे हैं वो। मुझे कुमार विश्वास से प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है, कि कहीं तुम रेखता कर रहे थे, फिर अचानक तुमने ऐसा पलटा मारा कि पलटे मारने वाले बेहोश हो जाए। मतलब अभी तो केजरीवाल जी से उम्मीद थी मुझे, भाई पर हम तो बचपन में हम लोगों को जो प्रेरणा दी गई, हमारे फादर थे, छोटे थे, बचपन में ले जाते थे, जैसे करपात्री जी महाराज का, राम किंकर जी उपाध्याय, उन सब की हम लोगों ने रामचरितमानस हो, जिसमें उन्होंने राम का जो है वर्णन किया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, रावण अहंकार का प्रतीक था, तो प्रतीक है, तो वो चीज़ें वो थी। बट आज क्या है कि आज लोग इतने कथावाचक हो गए, इट्स बिकम एन इंडस्ट्री, कोई बिल्कुल। पढ़ा है लिखा है वो सात्विकता से पालन कर रहा है कि नहीं उस चीज़ को। नहीं नहीं, अब तो वो देवराय होता तो है नहीं, ना, हाँ अब तो देवराय होता है सर, बाबा उन अब सबको तो देख डायलॉग लो। होते हैं कि हाँ आपके ऊपर कैमरा ऐसे जाएगा, हाँ तभी आप राम की ये बात करेंगे, फिर ऐसे यहाँ से निकलेगा, तो इमोशनल होना है आपको। तो मेरी उसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा है वो नहीं, अध्यात्म में मेरा हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा नहीं, अभी मैं अध्यात्म अपनी व्यक्तिगत है, हाँ व्यक्तिगत किसी है। की मैं वो धार्मिक हूँ, मैं हाँ, मेरे 12 मैं ज्योतिर्लिंग हो गए किसी हैं, की नहीं चार सुनना चाहता चार मैं। धाम में कर चुका हूँ, रोज अच्छा पूजा पाठ करता हूँ मैं, दैट अच्छा, इज माई पर्सनल, पर्सनल थिंग, आई एब्सोल्युटली डोंट वेयर इट ऑन माई स्लीव एब्सोल्युटली ना, एंड आई, मुझे किसी को बताने की जरूरत है कि पर भाई आप तो चार धाम भी करें, मैं सनातन, तो वो भी हाँ नहीं करता, हाँ। मैं तो ना किसी नहीं मंदिर मेरी जाता हूँ ना मेरा श्रद्धा मन है है। आज, मुझे हाँ हाँ लगता है कि हाँ मैं हाँ जाता हाँ। हूँ, मैं तो ऑलमोस्ट हर महीने में गोल्डन टेम्पल भी जाता हूँ अमृतसर को, मेरी श्रद्धा है वहाँ पे। हम्म। और एक वहाँ जाओ तो अच्छा माहौल मुझे लगता है उस हम्म, हम्म, तरीके से, हम्म, आई फाइंड सोलेस, आई डू दैट, बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय बट नहीं दैट्स है। पर्सनल। पर आपको नहीं लगता कि 2014 के बाद लोग एज पे ज्यादा आ गए? बिल्कुल आगे फ़र्क तो वही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो वही पर है। अगर राइट राइट वालों से आप पूछोगे तो पता है वो क्या कहते हैं, ये 2014 तक आपने हमें खूब बेवकूफ बनाया, अब हम बदला ले रहे हैं। वो सलमान खान की पिक्चर नहीं थी कि 1 लाख कमीने मरे तब हम पैदा हुए थे, तो सलमान खान कहता है कि हम उन्हीं के देवता हैं, बदला लेने आए हैं। याद है आप कौन सी फिल्म आई थी सलमान खान की, वो इसमें चुलबुल पांडे बना था वो, दबंग। दबंग। तो वो नहीं बोलते सोनू सूद की 1 लाख कमीने मरे तब हम पैदा हुए, तो सलमान खान कहता है उन्हीं उन्हीं कमीनों का देवता हूं मैं, बदला लेने आया हूँ। तो ये वही वाली बात है कि आपको नहीं लगता कि इतना ज्यादा अति, मतलब लेफ्ट और इस्लामिक गठजोड़ ने हिंदू को उठा के कोने में धकेल दिया था कॉलर पकड़ के, तो ये नरेंद्र मोदी उसकी जब आए परिणति तो हुई, पता नहीं अच्छी है बुरी है नहीं पता, पर नरेंद्र मोदी उसी की परिणति में आ गए सामने। बट ये कि हमको उसमें मुझे लगता है कि अब आप पुराने इतिहास में भी हो कि भारत सोने की चिड़िया थी, आप आगे का देखो ना, आप इस जनरेशन को क्या देके जा रहे हो, वो इतिहास बदलने उन सारी चीज़ों से फैक्ट्स तो नहीं बदलेंगे ना, कि रोड का नाम बदल दिया, ये कर दिया, ऑन ग्रास मतलब ज़मीन पे क्या किस तरीके से जो है आप या हम कितने मजबूत हैं। भाई हम आज भी मुझे लगता है वी आर अ बिग कंजम्पशन स्टोरी, बिल्कुल, समझे आप। वी ऑल आर कंज्यूमर्स। अमेरिका एंड यस एवरीथिंग जो भी है यहाँ पे, चूंकि यस, हमारी अहमियत इसलिए कि भाई ये खरीद सकते हैं, बिल्कुल डंप करो, वो बिल्कुल, सारी हाँ चीज़ें हाँ करोगे। हाँ। हम अपनी ताकत कैसे दिखा सकते हैं, हम बोलते हैं रामानुजम दुनिया जहाँ अभी भी सारा IIT ब्रेन हो रहा है, लेकिन अब अमेरिका में नौकरियाँ नहीं हैं, लोग वापस आ रहे हैं। पिछले साल हाँ अभी ये नया साल शुरू हुआ है, 6 महीना भी नहीं हुआ है, जून चल रहा है, 78,000 IT के लोग फायर हुए हैं, 78,000 ऑन एन एवरेज और सैलरी दूसरे 1.5 लाख जिस से ऊपर तरीके थी। के राष्ट्रपति आ गए अमेरिका में, ऐसे सर फिर उनका मालूम ही नहीं कल नहीं, वो क्या तो करेंगे AI क्या नहीं रिप्लेस कर करेंगे। रहा है राष्ट्रपति, पता नहीं उनको हाँ आइडिया भी है कि नहीं है, क्या हो रहा है, वो कई बार मुझे लगता है भंड रहते हैं राष्ट्रपति वहाँ के। अब समझ में नहीं आया कि जब वो नए नए, बाय द वे मैंने अमेरिकन इलेक्शन बहुत क्लोजली फॉलो किया था इस बार, तो मुझे पता था जीत रहा है ये आदमी, कोई रोक नहीं सकता उसको जीतने से। मतलब मैं तो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर मुझे आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने सोचा कि नहीं जीतेगा, क्योंकि क्या हुआ कि शायद जो बाइडन, डॉक्टर स्वामी ने मुझे बताया, सुब्रमण्यन स्वामी ने, हाँ मैंने देखा था जी उनका जी, इंटरव्यू। तो उन्होंने बताया मुझे कि ये जो बाइडन से मिलने गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने ऐसी कुछ हरकतें कर डाली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिससे ट्रम्प ऑफेंड हो गया था। मैं सरप्राइज था, मैंने डॉक्टर स्वामी को बोला, मैंने हाँ कि वो आई थिंक ही वाज प्रो, इसीलिए शायद उन्होंने उसमें भी नहीं इनवाइट किया था, जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल, स्वामी जी का मैंने सुना था हाँ हाँ। तो कि मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि जब मुझ जैसे बंदे को इलेक्शन क्लोजली फॉलो किया, उसको पता है कि ये जीत रहा है, और मुझे ये भी बोला था कि 320 से कम नहीं आएंगी इसकी सीटें, उतनी सी 319 318 सीटें आई हैं उसकी। और ये बोलता है मुझे पता है कि आउटसाइडर को, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं तुम्हारे पास, उनको नहीं पता कौन जीत रहा है, कहाँ कितना रुकना है, कितना बोलना है, कैसे हो गया ये। और मालूम गलती सबको नहीं है, माननी, हिम्मत नहीं ना बोलने की। गलती नहीं माननी ना, प्रॉब्लम ये, कोई को गलती नहीं माननी।
मतलब मैं, आपको लगता नहीं कि 11 साल में कोई भी व्यक्ति किसी छोटे पद पे रहे बड़े पद पे गलत कर सकता है, नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर संभावना है ना पूरी। बिल्कुल। एक बार गलती नहीं मानता कोई आदमी कि मेरे अच्छी हमसे गलती हुई। ना पिछले वाले मानते थे, कांग्रेस के कौन से प्रधानमंत्री अपनी गलती मानते थे? तो पीएम गलत हो ही नहीं सकता, वो ईश्वर का रूप है ना? आपको नहीं लगता कोई प्रधानमंत्री गलती नहीं करता? वाजपेयी जी ने कोई गलती नहीं करी, कोई गलती, क्योंकि मानता ही नहीं है। मैं मानता ही नहीं तो गलत कहाँ से हो सकता है? क्या किया जाए ऐसा जो, ताकि मैं एक्चुअली ना आपसे बात करके मेरा दुखी ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार, अगर फिल्में भी नहीं बनेंगी, पुष्पा ही देखते रहेंगे हम, आरआरआर इतिहास की फिल्में देखते रहेंगे बैठ के हम, तो करंट समाज की बात कौन करेगा कि गड़बड़ हो रही है? और सब डरते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा? आप सोल्यूशन बताइए, आप पॉलिसी मेकर हैं, आप सोल्यूशन बताइए। नहीं, उसमें तो फिल्म मेकर ही को आना पड़ेगा। हम लोग तो फैसिलिटेटर, सरकार पॉलिसी आती है, आप हमारे यहाँ आइए, शूट करिए, सब्सिडी देंगे आपको, और जो आपको लगता है सहूलियतें उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की गलतियों को दिखाने वाली फिल्में बन सकती हैं? कभी नहीं बनेगी, हिम्मत ही नहीं किसी की। तो मैं वही समझना चाहता हूँ, हिम्मत नहीं तो मतलब कैसे काम चलेगा? ये तो वही वाली बात है कि जब समाजवादी वाले थे तो उनके खिलाफ कोई नहीं बनाना चाहता था। एक बार मुझे याद है, क्रिकेट मैच चल रहा था कोई, उसमें किसी अधिकारी ने उनको आउट कर दिया, तब वो मुख्यमंत्री थे, वो इतना दुखी हुआ आउट करके कि रोने गाने लग गया। वो बताइए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मर गई है लोगों के अंदर की। नहीं, वही ना, कैरेक्टर कन्विक्शन की भी बात है कि जो है, आप खड़े हो सकते हैं नहीं, आपकी रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है। ऐसा नहीं लगता आपको रिजर्वेशन इसीलिए दिया जाता है कि खड़े होने वाले ताकि ऊपर ना आ सके? रिजर्वेशन तो एक सोशल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ठीक है, पर वो ठीक है, पर आपको नहीं अच्छा। बट अब ऐसा नहीं कि सिर्फ द्विवेदी जी, मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि सरकार पसंद किसको ज्यादा करेगी? वो व्यक्ति जो 100 नंबर लेके आ रहा है, या वो व्यक्ति, सरकार किसको पसंद करेगी जिसको सिस्टम चलाना है? सरकार तो यस मैन चाहिए उनको, जो हम बोल देंगे हाँ, वो पॉलिटिकल उनको डिस्पेंसेशन, आपका सिस्टम ही ऐसा है, आप तो भाई फॉलो करिए जो बताया गया है। कि लास्ट टाइम कब आपने कहानी सुनी थी किसी अधिकारी ने रोक दिया किसी बड़े 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 पॉलिटिशियन को? जो हम कहानियां सुनते आए हैं, बड़े हुए हैं, किरण बेदी ने, जो किरण बेदी ने, पुलिस नॉर्मल दरोगा ने दिखा दिया औकात 2-2 मिनट में। कहाँ गए वो लोग? सब 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 झुक गए हैं। खत्म हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि सिस्टम मुझे बदला तो गया है। यूपीएससी में जो लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, उन पे जो है अब सवाल शक आने लगा है। इतने जो किस्से, अभी वो उड़ीसा का एक लड़का जो 2021 बैच का, कोई ये पकड़ा गया 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए। अच्छा, तो भाई आप कहें चलो रिटर्न में रट के नंबर ले आए, जो भी हुआ, आप साइकोलॉजी, आदमी पर्सनैलिटी तो उसी में टेस्ट करते हो ना। बिल्कुल। अब आप नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछ रहे हो, उसके मन में क्या चल रहा है कि हमको आगे पैसे कमाने हैं, बिल्कुल। हमें ये करना है। ये कैसे हमारा स्टेपिंग स्टोन हो सकता है किसी और का, कि कोई हीरो बनना चाहे एक्टर, तो यहाँ आके नेटवर्किंग करने के लिए वो आप ऐसा नहीं कि बुरे नहीं जौनपुर है। में एक बंदा है, हमारे ही कास्ट का है, वो यही करा, आईएएस बना या आईपीएस कुछ बना, वो उसको बॉलीवुड भी गया, अंत में योगी जी ने उसको बर्खास्त कर दिया है, सुना होगा आपने शायद। हाँ हाँ। बट अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं, मैं देख रहा हूँ जैसे छत्तीसगढ़ में कई यंग ऑफिसर्स हैं जो अच्छी बैकग्राउंड, दे कमिटेड अच्छा। वो सर्विसेज के लिए, मैं देखा, दे ऑनेस्ट पीपल, विजन है, यू नो। तो इसके लिए मतलब पहले लगता है ना बहुत ग्लैमर वाली चीज़ है। मैं खुद इंटरव्यू तक गया था, मेरा नहीं हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जी साथ जी में। जी। बट वो परिवेश उसमें तो कि आपका कमिटमेंट कितना है सर्विसेज में आने के लिए, क्योंकि आप पूरी जवानी देके आप हिंटरलैंड में या मुफस्सिल एरिया में करेंगे, तो वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट, एंड इट्स अ बिग गेम चेंजर। आप बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत सारी चीज़ें छोटे उससे ला के कर सकते हैं। एंड देन व्हेन यू कम टू भारत सरकार जॉइंट सेक्रेटरी, यू मेकिंग द पॉलिसी फॉर द एंटायर नेशन, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। उस सर्विसेज के लिए आप कितने जो वो हैं, वो आपको जो तय करना है। कितना लगता है आपको, जैसे और ग्लैमर दिखता है, आप क्या भाई, आप पता चला आप पढ़े मेजा मांडा में एसडीएम होकर, जॉइंट मजिस्ट्रेट होकर शुरू में, तो भले आप आइए, सब तो ज़माना इतना, हर चीज़ कहीं कुछ ना कुछ क्राइसिस है, आप झेल रहे हैं। लोग भी बहुत वोकल हो गए हैं, एम्बिशियस हो गए हैं, एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मीडिया, फ़ोन, ये वो हर चीज़ की तो रील बनने लगी। तो इट इज़ नॉट, जॉब इज़ नॉट ऑल दैट ईजी। पॉलिटिकल प्रेशर्स अलग हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी इतना ज़्यादा हो गया, कम्युनल वो बहुत हो गया, उसका कम्युनल केस, बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसमें आप अपना विवेक बचा के अपना वो कैसे जो है आप उसको सक्सेसफुली चीज़ें कर सकते हैं, दैट इज़ अ बिग कोई, टास्क। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत फेवरेट हैं कई राइट के, वो अधिकारी थे यहीं संभल में, ठीक है, वो अचानक से रातों रात बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए, ठीक है, मतलब वो इंस्टाग्राम पे उस पर वो हाँ, वायरल हो गए बहुत बुरी तरह से, उसके बाद फिर उन्होंने वैसी हरकतें और करी। अच्छा, ये बड़ा गजब एडिक्शन है। अगर किसी चीज़ की वजह से मैं वायरल हो रहा हूँ तो समस्या ये है कि मुझे उस पर ही बोलते रहना है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरे इंस्टाग्राम पे लगभग 2.25 लाख फॉलोअर्स थे, ठीक है, एक वीडियो मैंने बना दिया प्रधानमंत्री सवाल खड़े करते हुए, कम से कम 12-15 हज़ार फॉलोअर्स भाग गए मेरे तुरंत। पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम नहीं करेंगे भाई, हम करेंगे। प्रधानमंत्री के जहाँ समर्थन करना है समर्थन करेंगे। तो आप क्वेश्चन तो करोगे ना। हाँ, मेरे पिताजी ने ये, मेरे पिताजी की पिछले साल मृत्यु हुई, उन्होंने ये सिखाया कि भाई झुकना मत सीखना बेटा। क्या था वो कि झुकोगे तो क्या मरोगे नहीं, उस बात की गारंटी को दे दे कि तुम झुकोगे तो नहीं मरोगे, तो झुक जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है भाई, अगर नहीं है तो फिर बर्दाश्त करो, आगे बढ़ो। पॉलिसीज आपने 3 अलग अलग स्टेट्स की बनाई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की।
कहीं सरकार का प्रेशर आया था आपके ऊपर कि नहीं यही बनाओ, मेरी पॉलिसी बनाओ? नहीं अच्छा। सरकार का वैसा कोई प्रेशर नहीं रहता, इनफैक्ट इट्स अ न्यू बिगिनिंग, तो बहुत लोगों को तो बहुत मालूम भी नहीं होता है। हम्म। और कोशिश ये होती है कि उससे बेनिफिट कितने लोगों का हो। अच्छा, लोगों को लगता है फिल्म पॉलिसी है, कल्चर है, ब्रांडिंग, कोई बहुत वैसी चीज़ नहीं है। बट ये वही चीज़ है कि लाइक मैं बोलता हूँ कि वैसी दूसरी पॉलिसी की जैसे आप नल से जल वाली योजना है, तो लास्ट माइल तक तो आपको देना है ना। जी तो जी। आपके समाज में, आपकी दुनिया में, आपके प्रदेश में जो है किसान है, मजदूर है, मिल वर्कर है, बिजनेसमैन है, सैलरीड है, तो एक्टर भी है, टेक्नीशियन भी है, तो उसको तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना सरकार को उसमें, जिस तरीके से हम लोग इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। ब्रांडिंग हमारी फ्री में हो रही है। दूसरा, जो कोई भी 100-150 यूनिट लेके 30-40 दिन शूट करता है हमारे स्टेट के, खाना रहना बिल्कुल बिल्कुल। कपड़े लेना, तो जीएसटी, होटल इंडस्ट्री, ये सब थ्राइव कर रहे हैं। मतलब यूपी का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 5-5 शूट चले एक साथ। और मैं तो कहाँ हॉलीवुड। पर है ये लोकेटेड, जो क्या बना है ये, जो ये बना है सिनेमा वाला, किस जगह लोकेटेड है ये? क्या चीज़? जैसे कोई सिनेमा का कोई थिएटर टाइप का या कोई स्ट्रक्चर बना है जैसे हॉलीवुड में है, या नहीं नहीं, प्रदेश में फिर होता है? एक्चुअल रियल लोकेशन पे शूट हो अच्छा, रहे थे यहाँ। ये है कि मेरे यहाँ पे आके शूट करो, आपको सब्सिडी स्टेट में, हाँ, मिलेगी। मतलब उसके पैरामीटर्स बने कि 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज जो आप शूट करें, 75%, तो अप टू 1 करोड़, अप टू 2 करोड़, जो भी हमारी मैक्सिमम लिमिट है, इक्वल टू 25% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद सर्टेन अदर तो थिंग्स। आपको बिल देखने पड़ते हैं वो उनके? ओरिजिनल बिल्स हैं, उसको जी मतलब उसका सिस्टम बना हुआ, हमारे यहाँ का फाइनेंस ये वाला करेगा, सारी चीज़ें करके फिर उसके आधार पे आपका सब्सिडी एक फिल्म रिलीज पे सिटी बना देगा। रहे थे, फिल्म सिटी यमुना अभी एक्सप्रेस। चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। अच्छा बट उस पर मतलब थोड़ा संशय है, क्योंकि उसमें एक बिल्डर इन्वॉल्व है, तो अच्छा। उनका इंटरेस्ट एफआईआर का ज़्यादा होगा रादर देन जो है। बट आई थिंक अभी मैं कल न्यूज़ पढ़ रहा, शायद वो नहीं, वो नक्शा पास हो गया। पहले कुछ नक्शा उन्होंने पास किया तो उसमें ग्रीन जोन वोन भी कब्जा कर लिया था, तो वो अच्छा। उन्होंने चेंजेस के लिए बोला था। बट इट्स अ वेरी फार फ्लंग, बिकॉज करीब 1,000 एकड़ में बनना है और 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हम्म। तो इट्स अ बिग टास्क एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट फंडिंग, बट उन्होंने ज़मीन उनको लीज पे दी एंड दे हैव टू गिव अ सर्टेन अमाउंट पर ईयर। करीब शायद 80 या 100 करोड़ पर उनको यमुना अथॉरिटी को अच्छा फीस भी देनी होगी, तो उसको अच्छा। डेवलप करेंगे फिर वो तो इट्स नॉट। और जब तक मुझे लगता है यमुना एक्सप्रेस वे में एयरपोर्ट आ रहा है ठीक है, बट लोग नहीं जब तक और रहने लगेंगे वहाँ पे हम्म। रेजिडेंट्स, तब तक शूट है उसके हिसाब से जो अभी। तो जैसे अमेरिका में बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि मतलब आप चले जाओ तो आप खो जाओगे, हाँ, मैं तो पूरा हॉलीवुड शहर है। गया हूँ, मैंने देखे हैं जी कहीं, जी। सिंगापुर में भी देखा वार्नर ब्रदर्स। अच्छा, इतने बड़े बड़े स्टूडियोज बन रहे हैं अपने देश में? आप चर्निंग उस तरीके की होनी चाहिए ना। हम्म। भाई फिल्म सिटी है ना मुंबई में, आप जाके देखिए ना। अच्छा, रिलायंस का स्टूडियो भी है वहाँ पे, पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का, रिलायंस मैजिक कितने वर्क्स एकड़ का में भी। होगा वो? बहुत, वो तो 70s में बना था। अच्छा। 400-500 एकड़ में कम से कम हम्म होगा, बट इसलिए था कि क्योंकि सिनेमा का गढ़ था ना, वहीं से स्टार्ट इंडस्ट्री वहाँ पे। हम्म। फॉर दैट मैटर आपका जो है ये रामोजी राव फिल्म सिटी, इसलिए क्योंकि तमिल तेलुगु अगल बगल सब फिल्में बन रही हैं वहाँ पे, तो आपका तो अब शूट तो हो रहे हैं लखनऊ, बनारस, आगरा में ज़्यादातर, यहाँ पे यूपी में फिल्म सिटी आप जो वहाँ पे इतने फार फ्लंग है। तो जो एक्टर मुझे लगता है कि 2,000-5,000 में डेली काम कर रहा है लोकल, वो वहाँ जाएगा, शूट करेगा, बिल्कुल। उसका आप पैसा दोगे किराए की नहीं, रुकेगा कहाँ पे, उस हम्म। तरीके से। तो अब टेक्नोलॉजी वाइज भी अब ये किया, तो फिर इतने बड़े आप ला रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव आप बनाएं उसको, कि लोग अपना जो है प्रोडक्शन जो वार्नर ब्रदर्स या दूसरे लोग करते हैं यूरोप में, वो कि 100 यूरो में कर रहे हैं या $100 में कर रहे हैं, वो आप यहाँ $50, 50 यूरो में दें, देन द बिजनेस विल शिफ्ट, बिकॉज अब नहीं, पर उस डिस्टेंस लेवल इज की नॉट, क्वालिटी भी हो। देन दे गेटिंग पीपल। आई थिंक वो तो टेक्नोलॉजी तो नॉट इन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी अच्छा ला सकता है वहाँ पे। अच्छा। मुझे वैसे मेरे एक मित्र हैं, वो रशियन है, हॉलीवुड में काम करते हैं, ऑर्गन नाम है उनका। तो उनको वो कह रहे थे इंडिया सस्ता है यार, सोच रहा हूँ यहीं बनाता हूँ फिल्में, इंडिया बड़ा सस्ता है मेरा। डिपेंड करता है। हाँ। नहीं, शूट तो देखिए अभी है कि जैसे वही फिल्म पॉलिसी का, मैं तो अभी इस विचार का भी हूँ, 3-4 स्टेट में काम कर लिया, कि अभी बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि कंटेंट बहुत बन रहा है। और अभी जो वेव समिट इन्होंने किया प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली उनका थर्स्ट कंटेंट पे था। और हिंदुस्तान वैसे भी किस्से कहानियों का बिल्कुल। वो रहा है देश, चाहे पंचतंत्र हो, चाहे जातक कथाएं हो, या जो भी आप। तो मुझे लगता है कि अभी एक, जैसे आपने वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वन नेशन वन फिल्म पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि कई जो छोटे स्टेट्स हैं हम्म। उनके आगे दे आर बिरेफ्ट, क्योंकि वहाँ लोग जा नहीं रहे, बिकॉज दे डोंट हैव दैट सब्सिडी की या बाकी चीज़ों की उनके पास क्षमता नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। तो अभी जो ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड में काफ़ी शूट हो रहे हैं। फॉर दैट मैटर जो है अभी छत्तीसगढ़ में भी हमारे 20-25 अभी लेटेस्ट ग्राम चिकित्सालय टीवीएफ का वो शूट हुआ वहाँ पे पूरा अच्छा एंटायरली। अच्छा। मैंने उसको ग्रीन लिट कराया था अपने टाइम में, हम्म। बट शूट अभी हुआ और ऑन एयर हुआ। तो उसका एक ये भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर गए थे लक्षद्वीप, उन्होंने, उनके जाने से टूरिज्म प्रमोट हुआ। हम्म। तो अब कई यूपी में देखता हूँ कि एग्जॉस्ट हो गए हैं, क्योंकि लिमिटेड लोकेशन है, आप बार बार वही चीज़ें जी देने जी के लिए लोग बिल्कुल। जाते हैं सब्सिडी के। तो आप नई लोकेशन, नई कहानियाँ आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे नागालैंड में भी ये पाताल लोक का सीज़न 2 शूट हुआ, तो उन्होंने, तो दैट वाज अ न्यू टेरिटरी जो बिल्कुल। कहानी ले गए। तो, सो यू कैन गो टू लक्षद्वीप, यू कैन गो टू अरुणाचल प्रदेश, तो यू कैन। उसमें बाय द वे पताल लोक में दिख रहा था कि रिपीटेड आ रहे हैं।
जैसे जैसे नहीं होता, एग्जॉस्ट हो गया नागालैंड, कुछ बचा नहीं है, बार बार वही वही। छोटे स्टेट है हाँ ना हाँ ज्योग्राफिकल। अब हाँ उस हिसाब से आप देखिए अरुणाचल प्रदेश इज अ बिग हाँ दिस थिंग, एक हाँ म्यांमार में बॉर्डर, एक चाइना से कर रहा है, एक भूटान से कर रहा है, हाँ 28 हाँ, जिले हैं। तो आप वहाँ पे तवांग भी है, जीरो भी, भेड़िया शूट हुई थी वहाँ पे। अच्छा। उससे पहले कोयला शूट हुई थी 25-30 शाहरुख साल खान वाली, पहले। हाँ, अच्छा। तो दे आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ फिल्म पॉलिसी। मेघालय में भी एक नई फिल्म पॉलिसी आ तो रही है। आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की एक फिल्म एक ये पॉलिसी बन जाए? विचार है कि हाँ भाई, आप उसमें ये कि आप जैसे जो सब्सिडी देने की बात हो, तो एक कॉर्पस जैसे बनता है, NHAI के प्रोजेक्ट होते हैं, 60% भारत सरकार देगा, 40%, तो उसमें स्टेट्स का बोझ भी कम हो जाएगा, एक सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। आप डिस्पर्सल जो है कंटेंट का, शूट लोगों को ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, टूरिज्म आपका प्रमोट होगा, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, बिजनेस जा रहा है, सारी चीज़ें। सो इट कैन बी स्प्रेड वाइडली। अभी क्या है कि जो पहले ये था एक फिल्म फैसिलिटेशन सेल बनाया था, नाउ दैट इज़ बीन मर्ज इनटू नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, FDC में। उन्होंने उसको फिल्म कैफ़े कुछ नाम दिया। तो फॉरेन की जो फिल्म आती है वो यहाँ पे आने के लिए अल्टीमेटली आपको स्टेट में ही शूट करना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। तो वो बस एक एंट्री पॉइंट होता है कि हम परमिशन दिला देंगे सारी चीज़ों में। तो अगर वो भी आ रहा है, एक नेशनल फिल्म पॉलिसी होगी जहाँ पे आपने बिल्कुल चीज़ें क्लियर कर दी कि डोमेस्टिक फिल्मों के लिए, इंटरनेशनल फिल्मों के लिए सारी चीज़ें क्लियर, एक डैशबोर्ड हो, आपको सारा डेटा भी मिल रहा है कि इतने शूट चल रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है। हम्म, तो इट कैन स्प्रेड आउट एंड बिकम अ वेरी कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ थिंग डूइंग। मतलब इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, जो अभी यहाँ हाँ वहाँ हाँ बिखरा हाँ पड़ा हाँ, है ना? बिल्कुल। अच्छा, सब्सिडी भी नहीं दे रहे हैं, उसमें मॉनिटरिंग भी हो सकती है। कई स्टेट जैसे यूपी में जो है, हम जब उत्तर प्रदेश में, मैं उस पद पे था फिल्म विकास परिषद में, तो अक्टूबर 2015 में फिल्म पॉलिसी लाए थे, और दिसंबर 2016 में करीब 40-45 फिल्मों को सब्सिडी के चेक दे दिए थे। अच्छा। उसके बाद दूसरी सरकार आई थी बीजेपी की, हम्म, तो उन्होंने कुछ लोगों को दिए थे, बट अब पिछले 5 साल 6 साल से कोई सब्सिडी नहीं दी है। क्यों? इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट अब जो भी प्रोसेस नहीं है या इंटरेस्ट नहीं होगा हम्म, जो भी कर रहा है। उत्तराखंड में भी जो है उस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि शूट हो रहे हैं बट सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत शूट हुए हैं बट हम्म। इन्होंने करीब 12 से 14 ही लोगों को दिया, जबकि 100-150 शूट्स हो चुके हैं मेजर, मतलब एवरी तो बिल सेकेंड। जाके पेंडिंग पड़े हुए हैं। प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, वो सरकार की भी इच्छा शक्ति भी होती है, उनका भी विजन हो कि भाई इसको प्रमोट करना है, हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, सारी चीज़। सरकार क्रेडिट तो खूब लेना चाहती है। वही हमारे है कि आप आओ हमारे यहाँ फोटो खिंचाने, वो सारी चीज़ें, बट ये कि मुख्यमंत्री जी मुंबई भी गए थे कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, तो पैसा नहीं दोगे तो तो कैसे इट आएंगे हैज़ लोग? टू, वही बस मैं बोलता हूँ ना, इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस। हाँ हाँ लोग आपके यहाँ, एक तो चलो कि सहूलियत है शूट करने को, हाँ ठीक है, बट आपको लालच तो भाई बड़ा छोटे प्रोड्यूसर के बीच पैरिटी लानी, तभी तो सब्सिडी लाएं। हाँ 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 हाँ। उसमें भी कई नॉर्म्स हैं कि भाई पैरिटी लाने के लिए कितने स्क्रीन पे रिलीज़ हो जाए तो हम उसको नेशनल रिलीज़ मानते हैं, तो आपको पैसा मिल जाएगा उस तरीके से। अब आप करण जौहर कैन अफोर्ड टू डू जस्ट वन सॉन्ग इन कश्मीर, हाँ हाँ हाँ। रॉकी रानी प्रेम कहानी, बट दूसरा कोई अगर कश्मीर जाना चाहता है तो उसकी अपनी कि भाई छोटी लव स्टोरी बना रहा है 10 करोड़ की, लिमिटेड बजट है वो, तो वो तो इसमें जा रहा है ना कि मैं जाऊँगा तो शायद 2 करोड़ मुझे इंसेंटिव मिलेगा फिल्म हाँ का। हाँ हाँ। रिलीज़ में भी जो रिलीज़ प्लेटफॉर्म से, चाहे OTT के हों चाहे थिएट्रिकल रिलीज, उनको भी लगता है कि रिकवरी हमारी यहाँ से हो जा रही है, पैसा आ जा रहा है, तो इट्स अ बिजनेस। तो उस हिसाब से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे एक पूरा प्रोसेस समझाइए कि जैसे मुझे एक फिल्म सीरीज बनानी है हाइपोथेटिकली, मुझे उसका प्रोसेस समझा दीजिए कि क्या होता क्या है। मान लेते हैं कहानी है मेरे पास रेडी है, मुझे अगला स्टेप क्या लेना कि फिल्म या वेब सीरीज़ आप जो भी बना रहे हैं, तो दो, एक तो ये कि आपके पास अगर कहानी अपने पैसे हैं तो आप उसको प्रोड्यूस करें, आप कहानी लिखें, डायरेक्टर को अप्रोच करें, जो भी आपको लगता है अच्छा आपके हिसाब से चल सकता है, एक्टर्स अवेलेबल अगर आपको लगता है जो भी उस कहानी में फिट बैठते हैं उस है? तरीके से, तो आप फिल्म बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और फिर आप अपने आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। बेचने के लिए आप, या तो फिर अगर आप थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं करना, आप OTT प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो फिर आप उनको पिच करेंगे। तो या तो आप इनिशियली भी कर सकते हैं अगर उनका उनके ग्रीन, कॉन्टैक्ट कहाँ से मिलेंगे? ओटीटी वालों के कहाँ मिलते हैं कॉन्टैक्ट? कोई सब है मिलता था? उनके, मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। उनके जो भी कंटेंटेड है, उनका प्रोसेस है अपना वो। तो अगर वो, अगर मान लिया आपको वेब सीरीज़ जो पिच कर रहे हैं, आपके पास कोई अच्छी कहानी आपको लगता है, तो आप पिच करिए, अगर उन्होंने ग्रीन लिट किया तो देन दे विल फंड यू। उसमें प्रोड्यूसर्स का मार्जिन जो है फिक्स्ड होता है, 10-15% होता है, दे विल पुट इन द एंटायर, इट विल बी रिलीज्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म। हम्म कई बार होता है कि आपने खुद बना लिया और उनको लगा कि आपने फिर पिच करना शुरू किया बनाने के बाद अपना पैसा लगा के, तो फिर जो है देन दे विल बाय, देन यू कैन कमांड योर ओन प्राइस एंड योर IPR विल बी विद यू। हम्म आप उनको जब वो अगर कमीशन करेंगे तो फिर IPR उनके पास रहता है उस तरीके, एंड देयर इज़ अ फिक्स बजट वो जिसमें आपको देंगे, और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उस तरीके से रहेगा। हम्म दूसरा, फिल्म में एक स्टूडियो मॉडल होता है कि आपने एक्टर्स ले आए, आपने सेटअप कर दिया सारी, फिर आपने किसी स्टूडियो की, चाहे रिलायंस हो या आपका जो है कोई और दूसरे उस तरीके के, जियो हॉटस्टार हो या जो कंपनीज है ये, वहाँ पे भी बिकॉज दे विल ऑल्सो रिलीज़, सो दैट थिएट्रिकल रिलीज़ की भी एक अपनी एक कॉस्ट है हम्म PNA की। तो उसमें होता है कि वो रिकवरी जो भी होगी पैसे की, उनकी पहले होगी हम्म जो स्टूडियो कर रहा है, और उसके बाद जो है फिर आपकी जो आएगी, और जो प्रॉफिट होगा शेयर वो तय होगा कि कितने परसेंटेज पे आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग हो, उसमें भी वो पहले लेंगे बिकॉज दे पुट इन द मनी मोर, हम्म। एंड दिस इज़ द नॉर्मल और प्रोसेस। मान लेते हैं फिल्म फ्लॉप हो गई तो? देखिए, फिल्म फ्लॉप होने का एक रीज़न होता है कि अगर आप बहुत ओवरबोर्ड जा रहे हैं, अच्छा। मतलब आपको आज की तारीख में स्मार्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही कि वो इफेक्टिव कॉस्ट में बनाए। हाँ हाँ अब ये जो एक्टरों के जो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द
बाउंड जो है इनके जो है चोचले। फीस, और वो जो चोचले फीस है, फिर उसके बाद अभी आजकल ये बड़ा चल गया, मुझे सुधीर मिश्रा जी ने बताया था, उन्होंने फिल्म अफ़वाह बनाई थी, उसमें कोई एक्टर था, तो अब उनके साथ 9 का स्टाफ था, तो दैट कॉस्ट इज़ ऑल्सो ऑन द प्रोड्यूसर, कि वो जिम ट्रेनर भी साथ में था, फिर उनका डाइट जो है वो भी साथ में था, मेकअप आर्टिस्ट बॉय वो तो छोड़, जो नॉर्मल होते हैं सारी चीज़ें जो है करते हैं। अब फॉर दैट मैटर अमिताभ बच्चन ने वो अपना पैसा खुद देते हैं अपने जो है, अच्छा, जो उनका ये अपना है, पर्सनल स्टाफ जो है। जो उनका पर्सनल स्टाफ होगा, सिक्योरिटी वाला, उनका जो स्पॉट बॉय है, उनका मेकअप है, वो ही डजंट लेट द प्रोड्यूसर को चार्ज नहीं करते हैं। हम्म। बट नॉर्मल जो चलन यही है कि प्रोड्यूसर को वो कॉस्ट भी उनको करनी पड़ती है। एक टिपिकल डे का प्रोडक्शन के बारे में बताइए। टिपिकल डे, जैसे आज शूट है, एक्स जगह पे है, क्या कॉस्ट आता है, कैसे वो तो मेजर होता है डिपेंड करता है कॉस्ट? कि आपका कॉस्ट आपने क्या तय किया, हम्म कि मान लीजिए आपने, आपकी फिल्म की कॉस्ट है मान लीजिए 30 करोड़ रुपए, हम्म इसमें आपके एक्टर्स की फ़ीस है, डायरेक्टर की फ़ीस है, कहाँ कहाँ शूट करेंगे, सारे टेक्नीशियंस है, उनकी फ़ीस है, लोकेशन जहाँ पे आप शूट कर रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्शन, म्यूज़िक, ये सारा सब कुछ, एंड यू हैव टू डू इट ना। नंबर मान लीजिए आप 30 दिन में आपको कंप्लीट करना है। अब आजकल 30-35 दिन में फिल्में, सारे एक्टर भी प्रोफेशनल हो गए हैं, ज़्यादा समय अपना लेते नहीं हैं। हम्म। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी 1 करोड़ रुपये पर डे की कॉस्ट है, पर 30 करोड़ के हिसाब से। डे। उसमें एक्चुअल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की है वो उस दिन की पता चलेगी, बिकॉज एक्टर की फ़ीस वीस आप अगर आप नहीं इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पे कर दी है। बट लाइट्स लाना, कैमरा लाना, लोकेशन लाना, उस दिन का यूनिट का खाना, उनकी फ़ीस, स्पॉट बॉय की, टेक्नीशियन की, दुनिया जाएगी। तो सो दैट वुड बी, मान लीजिए कि 50 लाख पर डे की, डिपेंडिंग ऑन द आपका स्केल क्या है शूट का, उस तरीके से। तो क्या बाकी एक फिक्स कॉस्ट जो आपने ऑलरेडी फीस दे रखी है पहले अपने जो है। तो जो जैसे मान लो जो लोग सेम डे काम कर रहे हैं उनको उसी दिन कैश लिया जाता है फीस में? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है अब अच्छा। तो जो है, मतलब जैसे स्पॉट बॉय आप जो भी प्रोडक्शन आपका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होगा, हाँ तो ही गेट दोस्त, तो 30 दिन का अगर है तो 30 दिन का होगा। कई जगह हो सकता है कि आप पर डे भी देते हैं पैसा, कई जगह होता है कि 10 दिन में जो है आप जो भी साइकिल आपने तय करी हो, या कुछ दे दिया पैसा फिक्स ही, 50% अभी 50% शूट के बाद या रिलीज के बाद, दैट डिपेंड ऑन वो म्यूचुअल आपका किस अच्छा, तरीके ये का भी होता agreement। है कि शूट रिलीज हाँ, के बाद भी देते हैं कई पैसे? लोग, अब आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो रिलेशनशिप बन गया, आपको भरोसा है कि आपका पैसा नहीं मरेगा। कुछ किस्से आते हैं कि हाँ भाई हमारा पैसा मर गया, अभी तक नहीं दे रहे, वो बोले फिल्म फ्लॉप हो गई, जो भी रिकवरी नहीं हुई, सारी चीज़ें नॉर्मली हो जाए, इसीलिए एसोसिएशन वगैरह बनी जो फिर उनके राइट्स उनके लिए अक्षय लाते हैं। कुमार एक अपने इंटरव्यू में बता रहा था, पता नहीं आपने देखा होगा शायद, जी। कि किसी प्रोड्यूसर ने उसको पैसा नहीं दिया, फिल्म रिलीज हो गई और पता नहीं क्या हो गया, उसको पैसे नहीं दे रहे। तो अक्षय कुमार एक दिन उसके घर पहुंच गया, ठीक है, उसने बेल बजाई तो उसने दरवाजा खोला। भाई अक्षय, उसको उम्मीद नहीं थी कि अक्षय कुमार यहाँ आ जाएगा पैसे लेने के लिए। तो उसने देखा अक्षय कुमार उसके घर में घुसा, और पहले नहीं वो आते थे टेप रिकॉर्डर, बड़े बड़े डेग टाइप के नहीं आते थे जो बड़े स्पीकर लगे होते थे, उसका वो डेग उठा के अपने घर ले गया। ये बहुत पहले की बात जी बता जी रहा जी हूँ। जी जी, बहुत अब तो पहले। अक्षय कुमार का पर डे शूट हिसाब से होता है, अच्छा और लिमिटेड डेज है उनके, मतलब अच्छा। कि 42 दिन देंगे, हाँ, 100 करोड़ या जो भी वॉट एवर जो प्राइस है, इतना मांगते हैं पैसा वो? अच्छा, इसका मान ली। और 100 करोड़ रुपया? उस 40 दिन में 35 दिन शूट होगा, 7 दिन जो आपके प्रमोशन या उसके होंगे। अच्छा, इसीलिए साल में 4 फिल्में 5 फिल्में करता ये है। बताओ 100 करोड़ रुपए निकालते कैसे बेचारे गरीब प्रोड्यूसर वगैरह, निकलता कैसे? नहीं, फिर वही फाइनेंस लेते हैं, या स्टूडियो के पास जा रहे हैं कि हमारे पास ये एक्टर है, ये सेलेबल है, नहीं, ये मान लेते हैं सेलेबल है, हो गया फिल्म, अक्षय कुमार की 4 फिल्मों में से 3 तो फ्लॉप ही हो जाती है फ्लॉप हो मोस्ट ऑफ गया। द टाइम। नहीं, बट बीच में चली हुई उनकी बहुत फिल्म, इसीलिए तो स्टार मतलब उनकी तो ये 100 करोड़ रुपए वापस कैसे आएगा जो दे दिया मैंने वो तो रिकवरी थिएटर से होगी, आपकी प्लेटफॉर्म से होगी, सैटेलाइट से होगी, टेलीविजन राइट से होगी, म्यूजिक राइट से, कब जितने तक चलता स्ट्रीम्स हैं। रहता है रिकवरी का प्रोसेस? जैसे हमेशा से पैसा तो आप ही को मिलेगा, जैसे कुछ फिल्में ऐसी जो कल्ट हो गई बाद में चल गई, उसका पैसा तो मिलता ही होगा। नहीं, थिएटर में जितने दिन चली, अगर चल गई तो उसने दिन चली, फिर खत्म। लाइफ टाइम में कहते हैं, मतलब फिल्म रिलीज होने के 6 महीने साल भर मैक्सिमम, तो सारा पैसा तब तक गया। कई लोग कहते हैं शोले को आज भी 1-1.5 करोड़ रुपए कमा लेती महीने की। तो एग्जीबिशन विंडोज जो जब जितनी ज़्यादा आपकी होंगी और टिकट के दाम कम होंगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे। तो अभी 100 रुपये का टिकट और वीकेंड, ये सारी चीज़ें करी, नेशनल सिनेमा डे, तो उस वजह से जो है आपकी रिकवरी हुई है। अब 800 रुपये, 2000 रुपये आप जो है गोल्ड क्लास और पेप्सी पॉपकॉर्न उसमें खर्चा कर रहे हैं, कंटेंट आपका उतना दमदार है नहीं, तो नहीं चलेगा, उसकी रिकवरी नहीं होगी। और अब तो OTT पहले तो इमीडिएट ले लेता था कि स्टार है वो देखा आपका पैकेज, अब वो लोग भी वेट करने लगेंगे कि थिएट्रिकल परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसके हिसाब से हम पे अच्छा, आपकी ओटीटी वाले पैसा काट देते प्राइसिंग हैं। करने। हाँ, उनको बिजनेस है ना उनके लिए भी। तो विच ओटीटी इज बेस्ट अपना प्रोडक्ट सेल करने, सबसे अच्छा ओटीटी कौन सा है जिसको नहीं, लगता है कि 5 है अभी जो मेजर बड़े चल रहे हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, जियो हॉटस्टार है, सोनी लिव में एक अलग तरीके का कंटेंट बन रहा है, थोड़ा संजीदगी मैच्योरिटी वाला है, वो है। एप्पल टीवी प्लस, उस पे एप्पल हिंदी नहीं आ टीवी रहा? में नहीं आ रहा हिंदी नहीं आ रहा उस है, पे। Z5 है। अच्छा। तो यही 5-6 भी जो मेजर बचे हुए हैं बस ये है। और जो एक बात बताइए, जब मैं अपने चैनल पे जाता हूँ ऐसे सैकड़ों दिखते हैं जो ऐप बना के बैठे हुए हैं ऐसे लोग, ये .com वो .com वो दुनिया तो भर है के। ही। हाँ, उनके पास कौन जाता है? तो उम्मीद में है ना कि व्यूअरशिप आएगी, यूट्यूब फिर वो गोल्ड बटन सिल्वर बटन दे देगा, तो उससे रेवेन्यू आना शुरू, एड्स आने शुरू होंगे। तो
बिजनेस मॉडल है, उसी कोशिश उसी उम्मीद में आदमी लगा हुआ है। कुछ लोग रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो पैसा आने लगेगा, हम इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। बड़ा सही जोक था कि बेटा क्या करते हो, इन्फ्लुएंसर हूँ। मतलब क्या करते हो, मतलब वो सामान मंगाता हूँ, उनको खोल के लोगों को दिखाता हूँ। क्यों, खुद नहीं खोल सकते? नहीं, मैं इसे खोल के दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर डब्बे में से क्या निकला है। तो आप सोचिए, ये भी एक काम हो सकता है। बिल्कुल हो अब सकता अपने है, पिताजी बहुत उताजी को पैसा। बताने लग जाए नहीं, हम। बड़े बड़े मैं तो जानता हूँ एक्टर्स पोस्ट करने का इंस्टाग्राम, उस पर 25-50 लाख रुपए हाँ लेते हाँ, हैं। अब गधे हैं जो उनको पे करते हैं, समझ में नहीं आता क्यों पे करते हैं। अब वक्त है, दौर है, ये भी लग रहा है कि राजेश खन्ना वाला वो शेर याद आ गया कि वो दौर था, ये भी दौर दौर है। है। सही कह रहे हैं आप। एक बात बताइए, जो कास्टिंग काउच वाला मामला है, उस पे आपका क्या विचार है? इज इट ट्रू, डज इट? मैंने कुछ लोगों को सुना कि होता ही होता है, कुछ नहीं कर सकते ऐसा आप। नहीं, अब देखिए बहुत, अब इंडस्ट्री बहुत प्रोफेशनल हो गई है। आप पिछले 10-15 साल, 10 साल 15 साल में कभी कास्टिंग डायरेक्टर का नाम सुना था आपने? नहीं। नहीं होता था। तो नई ब्रीड का जो पैदा, अब तो क्या है कि भाई डायरेक्टर चूंकि पर्सनल, भाई ये फिल्म बना रहे हैं आ जाओ, मनोज कुमार बना रहे हैं, दिलीप साहब को अप्रोच कर लिया। लोगों का अप्रोच उस तरीके की चीज़ें थी। अब ये कि लोग ज़्यादा बढ़ गया है, समुद्र उस तरीके से हो गया, तो एक कास्टिंग डायरेक्टर कन्वीनियंस के लिए। बट उसमें भी जो बड़े जो आप स्टार अगर आपको लेने हैं वो तो डायरेक्टर के नाम पे ही जान आएंगे। पहचान से आएंगे। सपोर्टिंग जो है, या फिर जो प्रोडक्शन हाउस अगर बड़ा है, वो हम्म। धर्मा प्रोडक्शन है, वो तो उसके लिए उनको कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, बट जो सपोर्टिंग कास्ट है उसके लिए तो OTT इनके आने से बहुत फ़र्क पड़ा, लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है। जी जी जी। तो अब वो जो पुराने टाइप के प्रोड्यूसर थे जो थैली में पैसा लिया या वो है कास्टिंग का उसका बोल दिया सारी चीज़ें, तो अब मुझे लगता है उतना नहीं है। लोग हो सकता है कि वन ऑफ कोशिश करते होंगे उस तरीके से। हम्म। अब लोग भी असर्टिव हो गए हैं, काम करने आए हैं, वो सारी चीज़ें हैं, बट वो नहीं, प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें तो आप कह काम रहे हैं करने कि में। ऑडिशन आपको अब कोई, आपको जो फिजिकली भी नहीं कही तो तब ऑनलाइन बना के दे दिया, डायरेक्टर ने देखा, जब वो फिर सेकंड राउंड मीटिंग तो तब होगी जब आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, फिर आपकी जो है कॉस्ट्यूम एड्रेस उसमें सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे नहीं लगता, और अब मी टू है उसकी वजह से लोग डरते हैं, इतना आसान नहीं हो गया। अभी तो एक कॉन्ट्रैक्ट, अब सारे नेटफ्लिक्स ये वो जितने प्रोडक्शन होंगे दे डू अ कॉन्ट्रैक्ट फिर प्रोड्यूसर है जिनको भी कंटेंट देते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको जो है ना देखने की। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट उसको पॉश बोलते हैं। अभी एक जो किस्सा हुआ था, ये जो धर्मा प्रोडक्शन ने जो एक फिल्म बनाई है अभी, इनकी घेवान की जो कांस में गई थी, उसका जो सिनेमाटोग्राफर उसके ऊपर जो है ये लगा था अभी एलिगेशन, बट उन्होंने बोला था कि हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल था, ही वाज देयर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस हैपेंड आफ्टर ही लेफ्ट द प्रोडक्शन हाउस, सो नाउ इट इज द ओनस इज ऑन दैट सिनेमाटोग्राफर, तो इट्स नॉट ऑन दैट। तो एवरी प्रोडक्शन अपनी इज्जत और बाकी क्रेडिबिलिटी को लेके तो बहुत सेफ गार्ड्स भी अब उस तरीके से हो गए, इट इज़ नॉट प्रोफेशनल। मुझे उतना मतलब वन ऑफ वही मैंने कहा कि होंगे किससे उस तरीके से, या बहुत जो मजबूरी में जो है लगता है, बट उसमें भी देखिए ये क्रिएटिव बिजनेस, आपकी चीज़ का टैलेंट देखेगा बाहर फिल्मों में, तो आप हो सकता है किसी एक गाने में कभी किसी प्रोड्यूसर ने किसी को ऑब्लाइज कर लिया। अब डायरेक्टर भी सुनते नहीं प्रोड्यूसर की, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद देयर कंटेंट। मतलब मेरा दोस्त है प्रोड्यूसर है, उसने अनुराग कश्यप को हायर किया, एक फिल्म साइन करी, उसने डायरेक्ट करी थी, किसी की नहीं सुनता अनुराग कश्यप। यू वोंट लेट द प्रोड्यूसर इंटरफेयर, तुम्हारा काम है भाई पैसा लाओ, बाकी चीज़ें देखो। हमारे काम में जो नोट वो भी रिस्पेक्ट करते थे, डोंट इंटरफेयर, ना दे रिकमेंड एनी। क्योंकि अनुराग कश्यप के पास कुछ बचा नहीं है देने के लिए, शायद, मुझे ऐसा लगता हाँ है। अभी तो, अभी एक दो फिल्म उनकी, एक बॉबी देओल के साथ करी उन्होंने फिल्म बंदर करके, रिलीज होनी है, अच्छा कमर्शियल फिल्म। अच्छा। तो अच्छा, बॉबी देओल का बड़ा गजब का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ। बहुत इस कम बैक में आश्चर्यजनक नहीं है नहीं वो, नहीं, है ना? बट उस फैमिली की मैं मतलब बॉबी से मेरा पर्सनल भी अच्छा, मैं जानता हूँ, ह्यूमिलिटी बहुत है उस फैमिली में। और इस इंडस्ट्री में ना कि आप हम्बिल रहेंगे और आप सबको मिला जुला के जो है ना चलेंगे, तो ये देखिए उन लोगों के खानदान पे आज तक नेपोटिज्म का कभी दाग नहीं लगा है। जी 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 जी, आपको याद, बिल्कुल सही बोल रहे हो जब आप देखिए, मुझे याद है हम लोग बच्चे थे जब बॉबी देओल लॉन्च हुआ था बेताब में, तो हम लोग पोस्टर उस्टर देखते थे, घोड़े आप। में सनी पहले, देओल, सॉरी सनी सनी देओल देओल जब, का। हाँ घोड़े में, तो धर्मेंद्र सबके पास गए वो कि भाई मेरा बेटा लो, तो इट वाज लाइक अ फैमिली कि हाँ अपना बच्चा जो उसको लॉन्च कर रहे हैं, धर्म जी की अपनी गुडविल थी। सो देयर वाज नो एनिमोसिटी उस तरीके से नहीं कि भाई ये श्रीदेवी के बच्चे, फलाने के बच्चे जो लॉन्च हो गए नेपोटिज्म वाले की, ये प्रोडक्शन हाउस इन अमिताभ लोगों को बच्चन के सपोर्ट कर बेटे रहा के है। ऊपर, जबकि वो अच्छा इंसान है, हाँ जेन्युइन भी अच्छा हाँ, इज अ इंसान है। गुड, आई नो, आई डोंट लाइक अमिताभ बच्चन, बट आई लाइक हिज सन, क्योंकि मुझे वो लॉजिकल नहीं लगता है। बहुत, ही इज वेरी हम्बल, हाँ हाँ। बहुत पर संस्कार, उस मैं तो, बेचारे की बहुत मारी गई, हाँ, बहुत ज्यादा और मारी बड़े गई, बाप का नाम ठप्पा होना उसके लिए बिना जो है मतलब के। ना, जबकि वो बंदा एक्टिंग भी कर लेता था, लॉजिकल आदमी भी था, उसको पता नहीं क्या क्या नहीं खा गया इस देश में, कुछ नहीं, तब कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी गलती थी अमिताभ बच्चन का बेटा था। जैसे बरगद का पेड़ हमेशा नीचे वाले सारे पेड़ों को निपटा देता है, चाहे वो मोहनदास गांधी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, ठीक है, उनके बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पनप पाते। नहीं पाए। हाँ 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 हाँ। एक बात और बताइए कि जो हीरोइनें होती हैं, जो सिलेक्टिव एक्टिविज्म वाली हीरोइन, सिलेक्टिव एक्टिविज्म की, एंड आई एम गोइंग टू यूज सम टफ वर्ड्स, आई वाज फक्ड बाय अ सुपरस्टार, आई डिडंट माइंड इट, बट द मोमेंट आई एम फक्ड बाय समबडी एल्स, मैं तुरंत मी टू में आ गई।
इतना बड़ा मीटू मूवमेंट चला, क्या ए लिस्टर ने कुछ नहीं किया होगा? आपको यकीन है? आपको तो अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं, क्या पता वहाँ पे तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ गया हाइपोथेटिकली, ठीक है, लेकिन मुझे बाकी जैसे अन्नू कपूर जी की एक फिल्म आई थी सात खून माफ, उसमें वो भी थी प्रियंका चोपड़ा जी थी। प्रियंका चोपड़ा जी ने 6 एक्टरों को चुम्मा लिया होठों से होठ लगा के, अन्नू कपूर को चुम्मा नहीं लिया उन्होंने। बस मुझे अन्नू कपूर का दुख सोचो, 2 दुख है उसके, एक तो चुम्मा नहीं मिला, दूसरा शेयर रिजेक्शन कि तू डिजर्व नहीं करता। आपको लगता है इस प्रकार से जो बॉलीवुड की हीरोइनों के टेंट्रम्स इस प्रकार कब तक बर्दाश्त करेंगे यहाँ के हीरो हीरोइन प्रोड्यूसर डायरेक्टर? पर्सनल चॉइस उनकी, आप किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते। और ठीक है, समझ में आता है। 6 लोग, मतलब उसमें नसीर साहब भी थे जो कि बुढ़े हैं अन्नू कपूर से बट वो ज्यादा। फिल्म की स्क्रिप्ट होगी ना, तभी वो तैयार भी तो हुई होगी करने के लिए। अन्नू कपूर ने अपना दुखड़ा रोया था सबके सामने, टुकड़ा रोया, गरीब उसके लिए आदमी तो ने। उनको विशाल भारद्वाज को जो डटने चाहिए, उसने बोला उनसे था, शिकवा उसने होना बोला, चाहिए कि उसने बोला इसने मना किया कि मैं इसके तेरे साथ नहीं इस करूंगी। फिल्म की कहानी ऐसी है या क्या है। मैंने तो फिल्म भी नहीं वजह देखी से भाई, तो मैंने खाली एक अन्नू कपूर का इंटरव्यू सुना और बताओ बेचारा दुखी आदमी। विशाल। दूसरा होता है, देखिए सब इट्स अ म्यूचुअल कन्वीनियंस। जी जी अगर या तो पर्सनल रिलेशनशिप है, या किसी को लगता है कि भाई उस हम लेवल तक जाना चाहते हैं, हमको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, सारी चीज़ें। तो चीज़ें ख़राब तब होती है जो फिजल आउट होती है, कि आपको जो है आपका ड्यू नहीं मिला, या कोई ग्रज होगा, या रिलेशनशिप आपकी सार हो गई, तो नहीं सारी अच्छा, चीज़ें ये हो जरा हाँ, जाएंगी। बॉलीवुड की ये बड़ी अच्छी और ये समस्या है। बॉलीवुड हर जगह आप क्या हाँ, हाँ, मैं तो सुनता हूँ कि एयरलाइंस में जो ड्यूटी ऑफिसर है वहाँ पे है, हर जगह पे, बिल्कुल जिससे कि जहाँ जो एयरलाइंस में, पावर में है हाँ, मजबूत डॉक्टर जगह पे नर्स वो का चल एक्सप्लॉइट रहा है, कर रहा है। वहाँ पे तो एयर होस्टेस उनका चल रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं कन्वीनियंस पे ज़्यादा जाती हैं, कि डिपेंड करता है कि बिटरनेस तभी आती है जब मुझे न खुदा मिला ना मिसाले सनम, वही वाली बात हो जाती है, तब जाके बिटरनेस ज़्यादा आती है। तिस्का चोपड़ा नाम की एक महिला है, उन्होंने किसी प्रोड्यूसर को, शायद पता नहीं हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए, शायद वो ऋतिक रोशन के पिताजी की बात कर रही, शायद, नॉट श्योर, या किसी की बात कर रही थी वो, कि मैंने प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया और ये और वो, और ऐसे लुंगी पहन के बैठा था और बोला आ जाओ बैठो मेरे पास, और ये वो दुनिया भर के उन्होंने पूरी कहानी बताई, नाम नहीं बताया। क्यों भाई? पुलिस कंप्लेन करो, हमारी पुलिस तो 30-30 साल पुराने लोगों को उठा के जेल में डाल दे रही है। कि ये कौन सा तरीका है कि क्रेडिट पूरा मुझे महिला होने का ले रही हूं मैं, कि मेरे पर ऐसे अत्याचार किया गया है ना, मैं किसी तरह भाग गई वहां से। नाम लो, पुलिस में जाओ, लेट देम बी बिहाइंड द बार। भाई अगर ऐसा हुआ है तो ये मत बताओ कि नहीं नहीं मैं उसके बारे में कहानी बता दूंगी, हिंट कर दूंगी, पर मैं नाम नहीं बताऊंगी। ये सरासर गलत है। मी टू मूवमेंट मुझे कई महिलाएं ऐसी दिखी। अनुराग कश्यप को एक बंदी ने रगड़ा कि हमारे साथ ये किया वो किया। अनुराग कश्यप हो सकता है भाई कलाकार जो है वो सेक्सुअली बहुत एक्टिव है, इसीलिए कलाकार है, बहुत सीधा सा बात, इमोशनल है तभी कलाकार है, उसकी कला उससे रिलेटेड है, अदरवाइज वो कलाकार ही कहां से बन पाएगा। बड़ा सिंपल सा, कविता अगर कोई लिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत सीरियसली रोमांटिक आदमी तभी लिख सकता है, हर कोई कविता थोड़ा लिख पाएगा, किसी की बस की नहीं पोएम लिखना। तो ये बोलना और सिलेक्टिवली आरोप लगाना, यूएस में भी हुआ ये, टॉम हैंक्स पे किसी ने आरोप नहीं लगाए, ब्रैड पिट पे किसी ने आरोप नहीं लगाए, क्योंकि वहां तो मेरा फायदा था, वो तो पूछते भी नहीं क्योंकि उनको इतने मिल रहे, पूछते नहीं है। तो मुझे मीटू मूवमेंट पूरा का पूरा हो सकता है 10% सच्चा हो, अदरवाइज मुझे फ्रॉड लगता था पूरा। इट्स अ फ्रॉड। साजिद खान नाम का एक व्यक्ति है, उसके सेक्सुअल एक्ट्स कैसे हुए थे, अरे भाई बड़ा नॉर्मल है जो तुम बता रही हो, बड़े लोग सेक्सुअल एक्ट ऐसे करते हैं, सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं लोग सेक्स में, और महिलाएं भी लेती हैं, उसका बताना और फिर जनता का ओवर रिएक्ट करना मुझे समझ में नहीं आता। वो क्या नाम था उसका, वो जो हॉलीवुड का एक हीरो है रिचर्ड गेयर, वो चुम्मा लेने लग गया एक मैडम का, याद है नहीं याद है आपको? वो बड़ा पॉपुलर हो गया, लोग निकल आए घरों से बाहर की, अरे चुम्मा ले रहे हो बताओ उससे। अरे हो सकता है पिछली रात सेक्स करके आए वो दोनों, तुम्हें पता है क्या कर रहे हैं वो दोनों? वो रिचर्ड गेयर है, वो भी अपनी जवानी के टाइम का, अभी का नहीं, पुराने टाइम का रिचर्ड गेयर है वो, तुम्हें क्या पता। अब वो जो क्या नाम है उसका, एक बोनी कपूर ने किसी के पिछवाड़ा पकड़ लिया किसी सीन में, किसी फोटो शूट के दौरान, उसने किसी, मुझे हीरोइन का नाम नहीं याद आ रहा, उसको उसने हाथ रखा, ऑब्वियसली दिख रहा था कि वो उसी इंटेंशन से हाथ रख रहा है। लोग बुरा मान गए कि बताओ बुढ़ा पागल। अरे भाई बुढ़ा पागल नहीं हो गया, बुढ़ा अमीर है। इतनी बात जनता की समझ में क्यों नहीं आती? बुढ़ा अमीर है, ये महिला उसके साथ क्या कर रही थी तुम्हें थोड़े पता है। जनता इतनी मैच्योर कब होगी, क्या लगता है आपको इस मामले में? क्यों इतनी इमोशनल होकर जनता बोलती है बाग लगा देंगे सबको हम? हमारे यहाँ के तो जो सोशल मोरेज है समाज की, जो ताना बाना, उतनी फ्री सोसाइटी नहीं है ना। हाँ। तो इसीलिए हमें तो, जब मोनिका लेविंस्की बिल क्लिंटन का जो केस हुआ उसमें भी बिल क्लिंटन दोषी लगे, यहाँ भी बड़ा बात हो गया बहुत था। किताबें पढ़नी पड़ती पता करने के लिए दोषी कौन था। तो वही है, बट सबका अपना है सब। वही मैंने बोला ना कि पर पुरुष किसी ही के दोषी ऊपर क्यों होता है वो बताइए आप मुझे, पुरुष ही दोषी क्यों होता है पुरुष हर बार? प्रधान समाज है, इसलिए इट्स अ विक्टिम। और वो वाला जो है ना कि डेविड वर्सेस गोलायत वाली कहानी, जो पावरफुल है या जिस पोजीशन पे है, वो अगर इस्तेमाल कर रहा है, फ़ायदा ले रहा है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, वो मैं सवाल को चलो थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ। सी लिस्टर या बी लिस्टर पुरुष ही बेचारा क्यों परेशान होता है हमेशा?
ए लिस्टर पॉलिटिशियन बच जाते हैं। क्या आपको लगता है ए लिस्टर पॉलिटिशियन जो हमारे देश के हैं वो कुछ नहीं करते? आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा वो क्या-क्या करते हैं, कहाँ-कहाँ जाते हैं, क्या-क्या कांड करते हैं। हमको ही पता है। प्रॉब्लम ये है कि वो तो बिल्कुल महान का चोला ओढ़ के बैठते हैं क्योंकि उनके पास उन्हें पावर है। जो बेचारा हमारा एक क्या नाम था उस जो सड़क पे सेक्स कर रहा था बेचारा गरीब? धाकड़, समथिंग धाकड़। वो सड़क पे सेक्स भाई उसकी वो फैंटेसी है, मुझे समझ में नहीं आया। उसकी फैंटेसी है, उसकी ज़िंदगी है, महिला 18 वर्ष के ऊपर है, महिला तैयार है। जेल में डाल दिया उठा के उसको। ये कूप-मंडूकता कब खत्म होगी? और कोई फ़िल्म तो बनाए इस मुद्दे पे यार कि ये नॉर्मल है। क्यों नहीं बना? फैशन बनी थी, एक अच्छी फ़िल्म आई थी। फैशन मधुर भंडारकर, मधुर भंडारकर जी ने फैशन कॉर्पोरेट बहुत अच्छी उन्होंने फ़िल्म बनाई थी, सच दिखाया था कैसे होता है। पेज 3 दिखाई थी। पेज 3 बहुत अच्छी फ़िल्म बनी थी उन्होंने। मधुर भंडारकर जी की पता नहीं फ़िल्म चली नहीं है उन्होंने बनने आई डोंट हैव नो आइडिया हुआ क्या? नहीं चल रही, अभी उन्होंने उस पे वैक्सीन पे भी बनाई थी कोरोना के टाइम पे तो वैक्सीन पे वो जो इनफैक्ट लॉकडाउन पे बनाई थी उन्होंने, ओटीटी पे रिलीज हुई थी वो हाँ, हाँ, लास्ट याद है की मुझे फिल्म। हाँ, कि किस प्रकार से महानतम तरीके से वैक्सीन बनाई उसमें गई। नहीं वैक्सीन पे नहीं थी, इट वाज ऑन लॉकडाउन। हाँ, 4-5 अलग अलग लोगों की कहानी थी, हाँ, हाँ। कैसे फंस जाते हैं, बाप अपनी बेटी के पास नहीं पहुंच पा रहा हुँ, है, हुँ, एक कोई और इंसिडेंट था हुँ, लॉकडाउन से हुँ। गरीबों को जो उसमें क्या ट्रांसफ़र उनको जाना था एक स्टेट से दूसरे, उनकी क्या समस्या थी तो कभी आपको लगता है कि कभी कोई भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस बात पे फ़िल्म बनाए कि मास्क लगाने से कोविड नहीं रुका था? मास्क लगाने से एक एक मशीन होती है जो कार्बन ऑक्साइड डिटेक्ट करती है। तो उसने वहाँ पे लगा लिया मास्क के नीचे डिटेक्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हवा में और ऑक्सीजन कितनी है। तो जैसे ही उसने मास्क लगाया उसके 3 मिनट के अंदर-अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 500 गुना ऊपर चली गई। 10 मिनट में अनबेरेबल हो था वो साँस लेना। मतलब वो हैज़ार्डस साँस मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी खींच रहा है उसमें। तो मास्क लगाने से कोविड में कुछ नहीं हुआ, पहला। दूसरा, जो वैक्सीन लगी लोगों को, उस वैक्सीन के एलिगेशंस ऐसे हैं कि लोगों को नाचते हुए हार्ट अटैक आ जाते हैं, दौड़ते हुए कई हार्ट अटैक डेथ्स आ हुई जाते हैं। हैं, बात करते-करते गिर के मर जा रहे हैं लोग। वैक्सीनेशन की वजह से कई लोग कह रहे हैं उसकी गलती से। आईआईटी बीएचयू की स्टडी थी कि 30% साइड इफेक्ट आए हैं, वो बहुत माइनर भी हैं और मेजर में लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। मैं समझ इस पे कोई फ़िल्म बना सकता है? लगता है आपको इतनी हिम्मत है लोगों में बनाने की कोई हिम्मत दिखाए तो बनाए, फ़िल्म? फिर चले वो लोग कंटेंट भी देखना चाहें, ये वो तो भी बड़ी समस्या है ना सबसे बड़ी सारी। समस्या। तो वही मुर्गी मैंने अंडी बोला ना वाली कि अंडे वाली बात है ये तो। मैंने बोला प्रोडक्शन एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, ये साइकिल जो है वो इंटरलिंक्ड है। हाँ, हाँ। कोई नहीं देखना चाहता इस तरह की सच्चाई को। आप सब हमारे मस्त आप हैं अपनी जैसे दो ज़िंदगी चार में। लोग हो सकता है देखना चाहेंगे, हाँ, वो भी पैसे दे के आप हॉल में देखने जाना चाहेंगे कि नहीं, हाँ, दैट इज़ अनदर हाँ, क्वेश्चन। हाँ। हॉल वाले पर तो अब तो थिएटर का तो ये हाल है कि पूरा लोग नहीं आए, 100 सीटें नहीं भरे, तो सुबह आपकी फिल्म लगी दोपहर में वो हटा देंगे स्क्रीन से, बहुत हुआ तो एक दिन चला देंगे, क्योंकि कलेक्शन नहीं हो रहा, उसकी भी कॉस्ट है अच्छा तो सिनेमा ये हॉल हटा चला। देते हैं फ़िल्म? पहले 1 हफ्ता चलाते थे ना? तो एक दिन में अगर आपकी नहीं हो रही तो दूसरे तीसरे दिन से हटा देंगे। एवरीथिंग इज़ ड्रिवन बाय ग्रीड। इट्स अ सिस्टम ना, इट्स अ बिजनेस। हुँ, 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 आप हुँ, क्यों चलाओगे? हुँ, हुँ, आपको थिएटर की भी तो कॉस्ट है चलाने की, लाइट की, बिजली की, बाकी सारी चीज़ों की। बिल्कुल सही बात है भाई, लॉजिकल है। पर मैं वही सोच रहा हूँ, मैं आपकी सारी बातचीत से हमेशा मेरे दिमाग में सवाल हो रहा है, जा कहाँ रहे हैं हम? किस तरफ जा रहे हैं? व्हाट व्हिच वे आर अभी वी कोई गोइंग? दिशा है नहीं मुझे लगता है, अच्छा, सब अंधी दौड़ में भाग रहे हैं बस। हाँ। और आपको लगा है जब ये कोविड के जो लॉकडाउन लगा, उसके बाद से अचानक से बॉलीवुड का सेलिब्रिटीहुड खत्म हो गया। डू यू एग्री विद दैट? स्टारडम खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो हीरो वर्शिप आपने बोला बिल्कुल, प्रधानमंत्री, शुरू से ही है। तो वो है। तो भाई ये वो देश है जहाँ पे 14 साल जो खड़ाऊ पे जो चल गया हाँ, हाँ, हाँ। वर्शिप पे, जब राम जो बाहर थे जी, जी। एग्जाइल में, तो वो मानसिकता और सोच वो है उस तरीके से, तो आप कहाँ उससे, प्लस आप इतने 10 साल मनमोहन सिंह आप चल गए। इतने औ में रहते हो, हाँ, हाँ। पावर से, ग्लैमर से, बाकी सारी चीज़ों से, तो इक्का दुक्का कुछ होते हैं इनकलाबी टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे सिस्टम को, बट दे आर मिनिस्क्यूल, उनकी जो मेजोरिटी नहीं है। भाई देश बदलता कैसे, आंदोलन से होता है ना, चाहे 47 का आंदोलन हो, चाहे आप जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट हो, उससे आखिरी आंदोलन आपको मुझे लगता है ये उनका था, शाहीन बाग वाला। नो उसको सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेजर हाँ। जो सक्सेसफुल जी, 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 आंदोलन जो जी, है जी, जी, जी। ये एंटी करप्शन हाँ, वाला, हाँ, हाँ। केजरीवाल वाला, हाँ, 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 हाँ। जिसमें सरकार बदल गई, बिल्कुल, एक नया बिल्कुल। सिस्टम प्लेस हाँ, में हाँ, गया, हाँ, हाँ। बिकॉज नो बडी इज़ बॉदर्ड ना। मैंने बताया ना कि आप जब बात कर रहे हैं उस फिल्म की लापता लेडीज़ की, तो वो पर वो भी अड़ोस चोरी पड़ोस की से फ़िल्म सारी थी से भाई वो भी। लापता लेडीज़ मिडल एक ईस्ट में ऑलरेडी बनी हुई थी, सेम सीन बाय सीन दिख रहे थे, कॉपी हो रखे हैं। पिक्चर अच्छी थी, स्वीट थी, अच्छी साफ सुथरी थी, आज के हुँ, ज़माने में हुँ, अच्छा हुँ, हुँ। कंटेंट था, नए एक्टर्स लेके दे परफॉर्म वेरी वेल। हुँ, हुँ। बट वही मैं कह रहा हूँ, समाज से उसका जो इंडिविजुअल वो है, हुँ, 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 हुँ। इंटरेस्ट जो है, इज़ पर मैं नॉट उस पे आना चाहता हूँ, कॉपी करने का जो है, जैसे फॉर दैट मैटर मैं कहूँ कि गुलामी जैसी फिल्म, इट वॉज अ बिग सोशल डॉक्यूमेंट, मैं उसको मानता हूँ, गुलाबी। जेपी दत्ता वाली, अच्छा। इसमें थे में, तो उसमें दिखाया था कि कैसे जो है राजे रजवाड़े साहूकार जो है लोगों को जो है उधार दे के लोने की सूद है उसके उसमें, तो उस क्लचेस से उनके खिलाफ, उस गुलामी से निकलने के लिए ये लोग आंदोलन करते हैं,
फौज से आया हुआ सिपाही अपने गांव आता है, हम्म, मिथुन चक्रवर्ती, एक धर्मेंद्र अच्छी होते हैं जो फिल्म उसको थी, करते हाँ हैं, याद हाँ आ इट्स अ गया। सोशल। फॉर दैट मैटर सागर सरहदी की बाजार, हम्म, उसमें जो उन्होंने लगाया कि कहाँ से जो है, अमेजिंग मूवी। तो ये दीज आर सोशल डॉक्यूमेंट्स, मैं बिल्कुल इनको बिल्कुल मानता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। उन्होंने समाज की उस बड़ी कुरीति या उन सारी चीज़ों को हम्म, उठाया कि भाई वो छोटी बच्चियों को शादी करने वहाँ से अरब से बाकी जिनके पास वार नहीं करते हैं, तो वो दिखाने की कोशिश करी गई है। इस वही मैं कहूँ ना, लापता लेडीज़, इसमें समाज नहीं है, इसमें इंडिविजुअल पे आ गया। तो दैट इज़ द जर्नी यू हैव टेकन एंड दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज़ हैपेंड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अनुभव सिन्हा है, आई डोंट लाइक हिम समटाइम्स बिकॉज वो एक्सट्रीमली लेफ्ट लीनिंग हो जाते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम यही है। अनुराग कश्यप की ये प्रॉब्लम है, दोनों भाइयों की समस्या है कि वो लेफ्ट लीनिंग में लाइन पार कर जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन मैं जो उनको, जब मैं उनका वो वाला काम देखता हूँ, क्योंकि कम से कम सवाल पूछने की हिम्मत तो करते हैं वो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो नहीं, उन्होंने भी अपना जो है बदला है सिनेमा का, वरना पहले तो 10 और आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्में, तुम बिन सारी रोमांटिक वही तुम बिन बनाई वाज थी, ब्यूटीफुल। इट वॉज ब्यूटीफुल, उसी से वो आए थे। बट देन डेल्व्ड इनटू लाइक थप्पड़, मुल्क, ये सारी फिल्में उन्होंने जो थप्पड़ बनाने में शुरू। कौन सी कहानी थी? थप्पड़ में तापसी पन्नू होती है, अच्छा, उसका जो हस्बैंड अमिताभ उसको बच्चन है। थप्पड़ मार देता है, अच्छा, एक इंसिडेंट हो जाता है, देन शी डिसाइड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, शी वॉक्स आउट ऑफ हिज लाइफ। हाँ, सो ये सारी डिवोर्स करवाई आर्टिकल देना। 15 उन्होंने बनाई थी, कौन सी? आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 वाज अ वेरी गुड वेरी गुड मूवी, फिल्म, वेरी उसमें गुड मूवी। उन्होंने दलित और वाला लोगों चीज़ को उठाए थे। पसंद नहीं आई लेकिन वो हाँ, फिल्म, पब्लिक जिसके लिए बन रही है। फिर एक अनेक बनाई थी नॉर्थ ईस्ट पे इंसर्जेंसी पे उन्होंने, वो भी फिल्म चली नहीं थी उनकी। अच्छा, अच्छा एज अ डायरेक्टर मैं क्यों बनाऊंगा? आप सोच के देखो ना भाई, जिस जनता को जगाने के लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ, कोई नहीं देखती मेरी फिल्में। तो वही मुर्गा पहले आया था, मुर्गी पहले आई थी, अंडा पहले आया था। बट वो कन्विक्शन देखिए डायरेक्टर फिल्म मेकर ही का है कि वो क्या बनाना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि जो आप अब के आसिफ ने बनाई मुगले आजम, इटावा के एक दर्जी के परिवार के लड़के, वहाँ से आके, बट उनका कन्विक्शन होता कि फिक्शन में करके हम उस लेवल पे लेके जाएंगे, बनाएंगे, एंड अपना सब कुछ लगा दिया, निशावर कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। मनोज कुमार जी से मिला, जानता था उनको पर्सनली, किससे पता, क्रांति के लिए उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। हाँ 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 बट उनका कन्विक्शन था ना एज अ फिल्म मेकर की, हाँ जो है हाँ वो हाँ हाँ। दैट मैटर देवा ने, जो पुराने फिल्म मेकर थे जितने थे, सारी चीज़ें। के आसिफ की तो मैंने मुगले आजम में अलग अलग कहानियां सुनी है कि शायद बड़े गुलाम अली के पास गए कि हाँ, उनको वो 40,000 रुपए नहीं, उन्होंने मांग लिए, हाँ, जो कि आज के जमाने कम से कम 10 करोड़ रुपए हो गए। दिए इमीडिएट, हाँ वो पैशन था, हाँ शीश महल वाला गाना जब जी ट्रैक जी। किया तो डरना क्या, वो सारी चीज़ें। प्रेम जोगन बन गई। मधुबाला और जी जी। दिलीप साहब के उस समय कुछ वो भी चल रहा था, बीच में बन हो गए थे, तो कैसे मैनेज करना, इवन फॉर दैट मैटर, आई मीन सुभाष गई नो सौदागर, जब दिलीप कुमार और राजकुमार में उन्होंने पैगाम करी थी 58 में, उसके बाद से दोनों ने कहा, दोनों की ईगो मतलब बिल्कुल। बिग स्टारवर्ड, सो हाउ टू गेट देम हाँ बोथ फॉर हाँ वन हाँ। सीन, तो ही शॉट अलग अलग सीन उन्होंने कर लिए थे अलग शूट, और दोनों के साथ के सीन उन्होंने पहले कर लिए थे अच्छा, कि मान लो बाद में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो पता चला फिल्म निकल सीरियसली जाए। सोचो हाँ, डायरेक्टर सो क्या क्या इट्स नॉट, भुगतना मतलब पड़ता है। आसान नहीं है मतलब फिल्में, और मैं उन्हें पैशन की बात है ये, हम्म। जब तक आप किसी भी कोई भी चीज़ हो, आपका पैशन, आपका जो जुनून नहीं होगा ना, और तो आप इस अच्छा वो क्रिएटिव, दिख जाता है सामने हाँ जुनूनी आदमी को, हाँ, क्योंकि अधिकतर कलाकार जुनूनी है, तो उनको दिखता है चाहे हाँ वो, ये है। आप देखिए ना अपना घर बार सब नाते रिश्ते तोड़ के अपने जो उनका जो चीज़ है जो करनी है, अपने शौक अपने जुनून, उसके लिए तो आप ऐसे लोगों को बांध नहीं सकते हैं, दे आर द रियल फिल्म मेकर, मतलब जो है। राम लखन। हमने हीरो सब नाम लखन, उसके पहले जब उन्होंने प्रोडक्शन अच्छा, शुरू किया था, राम लखन वाज वन फिल्म जहां मुझे पहली बार लगा कि क्षत्रियों को जस्टिफाई कर रहे हैं इन्होंने, क्योंकि लड़ाई दोनों की पारिवारिक लड़ाई थी। नहीं उसके पहले उन्होंने कालीचरण, विश्वनाथ कालीचरण समाधि, विश्वनाथ की। गौतम गोविंदा, हाँ, गौतम गोविंद वाज ऑसम। सुभाष घई वाज अ फिल्म मेकर, मतलब एंड देन लार्जर देन लाइफ क्रिएट। फिर उसके बाद कर्मा देखिए, मतलब पीपल यूज्ड टू वेट कि कब म्यूजिक लॉन्च होगा, कब जो अनाउंसमेंट होगा, टू सी इतने बड़े बड़े एक्टर्स को साथ ला के काम कराना। नहीं पर वो करा लेते, सुभाष घई वाज। फिर अचानक से दैट इज शोमैन, मतलब बोलते थे। एक पता नहीं त्रिदेव आई थी, त्रिलोक पता नहीं क्या ऐसी फिल्म बनाई थी उन्होंने, उसके बाद से वो त्रिमूर्ति ही त्रिमूर्ति। प्रोड्यूस्ड, मुकुल आनंद ने डायरेक्ट करी थी, अच्छा अच्छा। प्रोड्यूस करी थी, उसके डायरेक्ट बाद से नहीं करी डाउनफॉल थी। चालू हो गया तगड़ा। उनका एक्चुअल डाउनफॉल शुरू हुआ था ताल और कृष्णा के टाइम से। अच्छा, ताल तो अच्छी थी। ताल वाज कंपैरेटिवली, बट इट वाज नॉट अ ब्लॉकबस्टर। हाँ 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 फिर वो उन्होंने यादें और कृष्णा जो है हाँ ऋतिक हाँ रोशन हाँ, वाली, यादें तो नहीं फिर वो चली। कृष्णा, फिर उसके बाद से खत्म ये हो गया। यादें, मतलब यादें चलने लायक कंटेंट भी नहीं था उसका। हाँ। पर वो उसको फिल्मों को देख के भी फीलिंग आती है कि वो चाह रहे थे कि स्विच मार जाए वो, क्योंकि वो जो उनका पुराना माल था वो बिक नहीं रहा था, तो स्विच मारने की कोशिश लगता है यादें वगैरह चीज़ें देख बदल गई। दूसरा क्या, हर मुझे लगता है ना, हर आदमी का एक वक्त होता है। के। बिल्कुल, गोपाल वर्मा को आप पर्सनली जानते हैं ना? हाँ, आई वर्क विद हिम, आई वाज सीईओ विद हिज फिल्म कंपनी। कैसा लगता है आपको उनके साथ काम करना? लाइक लॉट ऑफ पीपल से इज वेरी एक्सेंट्रिक, सन की आदमी है। अपने मूडी, मतलब काम के लिए वही जुनून है अपना, हाँ, तो इसलिए हाँ, बहुत सामाजिक आदमी नहीं है वो। हाँ हाँ हाँ। बट चीज़ पसंद आ जाएगी कि हाँ ये कहानी है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं कहानी, छोटी छोटी चीज़ों को उस तरीके से, और करना है तो करना है, फिर कुछ भी करके कैसे भी फिल्म बनानी है, मतलब दैट इज हिज पैशन। तो इधर भी कुछ नया नहीं किया नहीं, उन्होंने। अब तो साउथ में ज़्यादा रह रहे हैं वो,
वही मैंने कहा ना, हर एक का अपना एक समय होता है। हाँ हाँ और हाँ। दूसरा, एक फिल्म मेकर को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत होती है अपने आप को। जैसे इम्तियाज़ अली इज़ माई बैचमेट फ्रॉम हिंदू कॉलेज, बेसिकली अच्छा ही वाज अच्छा। इंग्लिश ऑनर, आई वाज हिस्ट्री ऑनर। तो उसने शुरू की छोटी फ़िल्म से, फिर बड़े, उसमें बीच में 1-2 नहीं चली, लेकिन अभी फिर चमकीला से रीइन्वेंट किया अपने आप को बिल्कुल एज़ अ बिल्कुल। डायरेक्टर, हाँ अभी हाँ। एक और फ़िल्म कर रहा है। तो आप समय के साथ भी ना, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी नई है, जनरेशन बदल गई है, चॉइसेस बदल गई है, फ़िल्म मेकिंग का भी अब जो स्केल, वो सब सारी चीज़ें, अनुभव सिन्हा इज़ डूइंग, स्टिल डूइंग आईसी 814 का, जो मतलब जॉर्डन में शूट कर रहे हैं, स्केल उस लेवल का, रियलिस्टिक है, हम्म, कैरेक्टर्स है, लिखावट है, कहानी, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो आपको सिंक तो करना हो। इवन फॉर दैट मैटर, इन सब में मैं सोचता हूँ कि जो सुधीर मिश्रा विद सच एन एज, बट ही स्टिल, मतलब उनकी अफवाह देख लीजिए या उनकी बाकी और जो फिल्में, वेब सीरीज़ अभी उन्होंने 2-3 जो करी थी देखी, हम्म, तो ही इज़ इन सिंक। तनाव सीज़न 1 सीज़न 2 जो उन्होंने कश्मीर में जाके शूट किया, आपने देखा होगा, इट्स ऑन नहीं मिलिटेंसी। नहीं। और उसकी मुझे सबसे बड़ी बात लगी, वॉज अ वेरी मैच्योर्ड एंड लर्नेड पर्सन। उन्होंने कहीं भी जो है ना कम्युनल एंगल नहीं आने दिया कि हम्म कश्मीर हिंदू मुस्लिम वाला। इट वॉज ऑलवेज टेररिज्म, नेशनलिज्म हम्म वर्सेस टेररिज्म, हम्म इंडिया पाकिस्तान, उस तरीके का। आपको देखिएगा, 2 जरूर सीज़न आए, जरूर इट हाँ। वाज बेस्ड ऑन फौदा, जो इजरायली सीरीज़ हाँ है, हाँ बिल्कुल तो इट वाज बिल्कुल। इंस्पायर्ड हाँ बाय हाँ इट। हाँ। इज अ ब्रिलियंट जॉब। इस एज में भी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके का एक्शन का सीक्वेंस है, या जो है नॉन लीनियर नरेशन है, हम्म एडिटर पैटर्न, सो हम्म। ही इज इन सिंक विद दिस जनरेशन, इज डूइंग हम्म द टाइम, एंड टेक्निकली आल्सो वेरी सुपर्ब कंटेंट इज हम्म। डूइंग। आपको लगता है कि लोग रुक जाते हैं अपने बेस्ट दौर में, रुक जाते हैं, फिर उनको वही दौर याद आता रहता है कि यार वो एक ज़माना था, मैं ये करता था, मैं वो। जब आप, मुझे लगता है ना, आप आत्ममुग्ध हो जाते हैं और आप उसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं, बियॉन्ड द ऑब्वियस, एंड वही जिस, अब आप नई जनरेशन है उसके साथ सिंक नहीं हो रहे हैं वो। हम्म हमने भी, आपने वो दौर देखा ना दूरदर्शन में, ब्लैक एंड वाइट टीवी भी देखी है 82 में, फिर उसके बाद जब एशिया आया कलर टीवी, वो था। फ्रिज हम लोगों के घर आता था मोहल्ले में, भाई बहुत बड़ी बात है, मिठाई बड़ी आती मिठाई थी। बढ़ जाती थी। पड़ोस के घर की बोतलें आप रखते थे, आप वो हाँ सारी हाँ चीज़ें, हाँ एक हाँ हाँ, सामाजिक होता वो था था। बिल्कुल बिल्कुल। मैगी आया 2 मिनट में, तो मतलब इट हाँ वॉज की हाँ पता हाँ। नहीं क्या चीज़ आ गई है। अच्छा हम अब लोगों आज का। जनरेशन है, मेरी बेटी भी 12th में अभी पास आउट किया है, ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती बात है, तो मैं उससे भी कई चीज़ें उनकी जनरेशन की, हाँ हाँ उनकी लिंगो जब हो गई जेंजी वाली, हाँ 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 यॉल, ये वो सारी चीज़ें, हाँ हाँ तो हाँ। आपको सीखना पड़े। परिवर्तन तो है ना, अब यू कैन नॉट रिमेन स्टैटिक। जिस दिन आप, वो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी ना, उस दिन फिर आप खत्म हो जाएंगे। एक एक कविता लिखी थी उन्होंने, क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त ने शायद, कि अहे निष्ठुर परिवर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा नैनोन्मिलन। कि पूरी दुनिया जो है वो मर जाती है, तुम्हारे लिए केवल ऐसे ऐसे आंख मचलने वाली मूवमेंट बात है कि बात है, तुमने आंख मली और दुनिया बदल गई। बदल गई। मुझे एक बात बताइए कि क्या जनता बहुत चैलेंजिंग हो गई है फिल्म इंडस्ट्री के लिए? कि जनता, जैसे पहले मेरे पिताजी का दौर था कि मतलब सवाल नहीं पूछने, फिल्म में क्या हो रहा है। जैसे राम लखन में इस जब देखने बैठता हूँ अब भी, तो अपने दिमाग से अपना क्रिटिकल थॉट निकाल के बैठता हूँ कि वो ट्रक चल रहा है, उसके पीछे हीरो कूदेगा, तो इट्स बुलशिट, बट आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज आई वांट टू वॉच द मूवी। लेकिन आज का आपको लगता है जनता चैलेंजिंग हो गई है कि आप बुलशिट दिखाएंगे वो इग्नोर निकल लेगी? चैलेंजिंग वही एक्सपोजर की वजह से ना, हाँ एंड हाँ। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और दूसरे ऑप्शंस ऑफ एंटरटेनमेंट है। पहले क्या था हम लोगों का जी 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 एंटरटेनमेंट? जी। एक क्रिकेट मैच कभी होगा, टेस्ट मैच कानपुर हाँ में हाँ ग्रीन हाँ पार्क में देखा, हाँ हाँ। सर्कस आया साल में, शहर लगा, दूसरे मेरठ में हम्म। लगा, फिर बुलंदशहर में लगा, फिर घूमते फिरते आया। सिनेमा वो था, टीवी में भी आप न्यूज़ या वो फिक्स आता था एक सैटरडे, जब हम्म। कंटेंट बनना शुरू हुआ, तो जब आपके पास ऑप्शन सारी चीज़ हो जाएंगे, तो फिर आप, यू विल नॉट बी लिमिटेड, यू विल नॉट बी रिलीजियस टू ओनली वन थिंग। और एक्सपोजर है तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले थोड़ा अदब लिहाज रहता था भाई उस तरीके का, अब तो कोई किसी की वो नहीं है। दूसरा सोशल मीडिया है, ट्विटर पर आप देखिए गाली गलौज हर एक की आप माँ बहन कर सकते हैं, किसी को भी सवाल पूछ सकते हैं, हाँ बिकॉज देयर इज नो इंटरफेस। हाँ हाँ कौन कर रहा है कि आप ट्रोलिंग, या यही है ना। हाँ हाँ तो आप हाँ। कुछ उसमें कुछ लॉजिकल भी होंगे कि हम्म। सही चीज़ पूछेंगे, क्वेश्चन करने लेंगे, कुछ वो जो भेड़िया दसान टाइप भी होंगी, ट्रोल आर्मी आपने की, जिनको पैसे दे के कर रहे हैं, बट वो भी आप पूछ तो रहे हैं आपसे सवाल। बिल्कुल। तो ये परिवर्तन तो यही है। हाँ हाँ हाँ। एक सवाल, जो सबसे अंतिम सवाल ही मैं पूछ जी। लेता हूँ आपसे। पत्रकारिता, फिल्म निर्माण और नीति सलाह जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले युवा लोगों को आप क्या सलाह देंगे? लेकिन मेरी उनको सलाह ये कि आप अपने आँख आँख नाक कान खुले रखिए। अब जो है टेलीविज़न न्यूज़ चैनल जैसे, इट्स अ एक्सपेंसिव मीडियम, डिजिटल पे फॉर्मेट, तो आप जितने ज़्यादा स्किल्स एक्वायर करेंगे, तो जो भी एम्प्लॉयर है जो आपको जो हायर करेगा, वो आपकी मेरिट और आपके स्किल्स पे करेगा। अब वो नहीं है कि भाई आप आईएएस का एग्ज़ाम दे के आए थे, इंटरव्यू बहुत अच्छा, उस समय का दौर अलग था कि पढ़ा लिखा आदमी है, चलो एडिटोरियल में काम आएगा। आज है कि आप कितनी जल्दी, क्योंकि विद इन सेकेंड जो है ना न्यूज़ आ रही है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उससे आपको जो है, आपकी जो है वाकफियत होनी चाहिए, और आप उसके लिए इक्विप्ड होने चाहिए। और कैसे चीज़ें समय बदल रही हैं, तो यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ इन फ्रॉम वन फॉर्मेट। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे कई मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड जो पुराने थे, कई लोग दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल, क्योंकि वो उस इल्यूजन से बाहर नहीं निकले कि टेलीविज़न जो है ना कभी खत्म। जब मैं शुरू से, मेरा मुझे मालूम था कि इट्स अ यंग पीपल्स मीडियम, 40 के बियॉन्ड टेलीविज़न न्यूज़ में आपकी
ज़रूरत है नहीं। हम्म। एक दो होंगे जो एडिटर बनेंगे, बड़े मैनेज करेंगे, उसमें भी हम्म। पॉलिटिकल और दुनिया जहान की चीज़ें रहती हैं उस तरीके से। तो आप अब नई जैसे, या तो आप भाई कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जाइए, पीआर में जाइए, क्योंकि आप लिखने पढ़ने वाले हैं, आप इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, तो वो आपका एक हो सकता है। अभी एक नया जो मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन है पब्लिक पॉलिसी का। और लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, अमेजोन, ये वो, दे आर हायरिंग जर्नलिस्ट, बिकॉज उनको पॉलिसी बनानी, गवर्नमेंट इंटरैक्शन करना है, तो वो चीज़ें आपकी काम आती। बट आप उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको लग रहा है कोई बुला लेगा, तो कोई बुलाएगा ऐसे नहीं। आपकी वैल्यू, आपकी स्किल्स और आपकी लर्निंग और आपकी जो है पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगी। तो वही कि आँख नाक कान खूब पढ़ो, लिखो, कंटेंट देखना, देखो, सही चीज़ें उससे ग्रहण करो, जिससे आप यू डेवलप एज अ बेटर पर्सन एंड यू आर इक्विप्ड, यू नो, स्किल वाइज, दैट पीपल हायर यू एंड वैल्यू यू फॉर योर वर्थ। उन लोगों के लिए क्या सलाह देंगे जो फिल्म को मेरी तरह देखने लग गए हैं कि किचन में खड़ी है बंदी तो एक ही एंगल आ गया, अब इधर से आ रहा है। मेरे लिए फिल्में खत्म हो गई क्योंकि अब वो एंगल पे ज्यादा सोच होती है कि अच्छा, क्योंकि फिल्म अच्छा। लेकिन एक और बात बताता हूँ मैं इसमें आपको, मैंने लगभग 5-7 हज़ार हॉलीवुड की फिल्में देखी जेन्युइनली, क्योंकि मैं एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास जॉब नहीं थी, लैपटॉप होता था, यूटोरन से फिल्में डाउनलोड करना। 1960 से लेके 2017 तक अगर कोई फिल्म ऑस्कर के आसपास भी है तो मैंने देखी जरूर है उसको 100%। तो एक दिन बैठ के 8-8 फिल्में खत्म करना रात तक, 1.5 घंटे खत्म हुई, फिर चाय बनाया, कुछ खाया, फिर लग गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जितने भी ये हम जैसे लोग जो एंगल देखते हैं कि इस एंगल से आ गया, इस एंगल से आ गया, फिर इसी बीच में एक ऐसा फिल्म आती है जो हमें एंगल भूल जाते हैं कि यार फिर हम कहानी पे चले जाते हैं। तो हम जैसे डिमांडिंग लोगों के लिए कुछ है या हमें छोड़ देना नहीं, चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए, उम्मीद रखिए। और दूसरा कि आप जैसे डिमांडिंग को कितने हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल ये है। भी सवाल है कि हाँ आप हाँ जैसे कि जो इतनी बारीकी से देखते हैं। मैं भी हाँ सिनेमा देखता था, तो मैं तो पीछे जो साइड एक्टर, उसके भी नाम जानता था, सारी चीज़ें निकाल देता था गलती की भाई। अभी जैसे इनकी जॉन इब्राहिम की एक फिल्म आई जी है जी जी, जो एम्बेसी वाली जो, एम्बेसी हाँ वाली, हाँ अब उसमें वही मैंने यही सवाल कि भाई कभी आप हाई कमीशन कह रहे हो, कभी आप एम्बेसी कह रहे हो, जबकि आप आयरलैंड बहुत के क्लियर, एम्बेसडर की हाँ हाँ कहानी जो है इसराइल के एम्बेसडर की सुना रहे हो। हाँ हाँ तो ये गलती मतलब नहीं करनी चाहिए जब आप पढ़े लिखे लोग उस हाँ हाँ तरीके से हाँ और अब तो दर्शक ज़्यादा जागरूक है, हाँ मालूम है हाँ हाँ उसको हाँ सारी चीज़ें हैं। हाँ तो फिल्म मेकर का भी दायित्व है कि भाई या तो फिर आप आउट एंड आउट कमर्शियल बनाओ उस चीज़ हाँ को, हाँ आप रियल स्टोरी को उस तरीके से कर रहे हाँ हो, तो हाँ फिर हाँ। आपको उसकी सैनिटी और जो एक रिलीजियोसिटी है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मद्रास कैफे की बात चल नहीं पाई है जॉन अब्राहम साहब, एक उनकी ये अंतिम कुछ, अच्छी फिल्म थी वो। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें तो चली, बट वही डिपेंड करता हाँ है कि वही हाँ। बार बार वही कंटेंट आप देशभक्ति का दिखा रहे हो, but करें किस तो क्या तरीके करें, से आप दिखाएं। कुछ और दिखाने को परमिटेड नहीं, नहीं है। री इन्वेंट, वही मैंने बोला ना कि आप एज एन एक्टर और एज अ डायरेक्टर आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने हाँ आप को। हाँ हाँ भाई अक्षय कुमार, सलमान, शाहरुख जितने इतने 20-20, 30-30 साल से चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो री इन्वेंट किया ना उन्होंने। हाँ। पर मुझे लगता है हो और गया जहाँ इनका नहीं अभी। कर पा रहे हैं वहाँ पे फ्लॉप हो हाँ जा रहे मुझे हैं। लग रहा है शाहरुख हो खान ने गया। 2 साल 3 साल काम नहीं किया ना, हाँ 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 कि जीरो या जो आई फ्लॉप होने वाले, उसके बाद 2 फिल्में पठान हो रही है, इनकी बैक टू बैक हिट हो गई। हाँ हाँ। बिकॉज इनसे वो कहानी भी देखी ना, आज की जनरेशन यूथ के साथ है और रियल इश्यूज पे है, क्वेश्चन कर रही सिस्टम को। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा, जैसे वही साउथ की फिल्मों में देखिए ना, जो कि विजय हो, विजय पॉलिटिक्स में इसी वजह से आए ना उस तरीके की, चाहे वो विजय वो जो तमिलनाडु में लड़ रहा है। तमिलनाडु हाँ वाला हाँ जो हाँ। एक्टर है, कि थेरी करी या उस तरीके की और सारी उन्होंने फिल्में करी, जिससे जो है उन्होंने अपना पर हर तरह के लोग अवेलेबल है। प्रो प्रो सरकार भी अवेलेबल लोग हैं और एंटी सरकार भी अवेलेबल, डिपेंड करता है और आइडियोलॉजी की दोनों बात फिल्में है चल ना, जाएंगी आपकी। आइडियोलॉजी की बात है, जिसको हाँ जो पसंद हाँ है हाँ हाँ वही मैंने चॉइस, इट्स एन इंडिविजुअल। एंड दूसरा आप फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी की जेब से पैसे निकलवा के उसको थिएटर में आना है, तो वो फिर जो है वो फिर आपके कंटेंट में दम होगा तभी जो जो चलेगा। जो जैसे मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मैं वो करता हूँ, जैसे मैं अगर फिल्म बना रहा हूँ हिपोथेटिकली, तो मैं ओटीटी का सोच के बनाता हूँ या थिएटर का सोच के बनाता हूँ। तो वो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, आप कहाँ पे उसको करना चाहते हैं, हम्म। आपकी आपका कंटेंट टीटी लायक है, या आपको लगता है कि मासी है तो थिएटर से आपको ज़्यादा रिटर्न है, चल जाएगी। आपके पास एक्टर बड़े हैं तो पुल फैक्टर होता है थिएटर में लोगों को लाने का। अब आप राजकुमार राव के साथ लाएंगे तो फिर आपकी इकोनॉमिक्स अलग होगी, और आप जो है शाहरुख के साथ फिल्म करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स फिर अलग होगी, या कंटेंट आपका उस हिसाब से अलग होगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके, थैंक यू बहुत सो ज़्यादा मच, क्लैरिटी दी थैंक आपने। यू, इट वाज अ थैंक यू। वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। एक